हुँ, हम कैसे करेंगे, विल ट्राई टू कीप दिस सेशन फॉर 1 घंटे के लिए रखेंगे। यस, 1 घंटा 10 मिनट। अब आपको देख के जोश अगर आ गया लोगों को और उन्होंने सवाल ज़्यादा पूछ लिए तो थोड़ा 5-10 मिनट आगे-पीछे हो सकता है, तो आप प्लीज़ बेयर कीजिए। और बाकी क्या करेंगे, इनिशियली 15-20 मिनट्स वी विल हैव वन ऑन वन चैट वेयर आई हैव सम क्वेश्चंस that I wanted to ask you, not just for my own benefit, but for the benefit of everyone. So yes, this space will keep a mix of Hindi and English, depending on what the people want. Whoever will ask a question in their preferred language, so you can answer accordingly. So what we'll do, Kapil, is that this space, the purpose is not at all to discuss any technicals or any fundamentals. The idea is more to discuss about you as a person, your journey as a trader, what all things you have gone through in your journey as a trader, your experiences, your learnings, what advice you want to give to others. So it's more the psychological aspect of a trader and the Kapil Dhamma behind the Kapil Dhamma that they see on Twitter, right? So ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ओके। विद सो विद दैट मैं अपना पहला सवाल पूछता हूँ, एंड मे बी आफ्टर 20 मिनट्स विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। तो मेरा पहला सवाल ये है कपिल जी आपसे कि बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग ऑन ट्रेडिंग, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए ना कि आप मतलब ओरिजिनली कहाँ से है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एंड चाइल्डहुड कहाँ पे था, एंड देन हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ गेट हाउ डिड यू गॉट इंट्रोड्यूस टू स्टॉक मार्केट्स? मतलब मैं थोड़ा-सा जर्नी एकदम अर्ली एज से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है कि मेरी जर्नी बहुत मतलब अप एंड डाउन से होते हुए चल रही है। हम्म, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कहीं पहुँच गया हूँ, पता नहीं हम्म, आगे कहाँ जाना है। हम्म, सो बेसिकली आई बिलॉन्ग्स मतलब मेरा जो बर्थ हुआ वो मेरठ में हुआ, यूपी में पड़ता है दिल्ली के पास। हम्म, और फार्मर फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे पिताजी फार्मर थे और मतलब मैं बहुत ही छोटा, मेरी एज थी आई थिंक 3 इयर्स जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उनकी डेथ हुई। सो उस समय पे मतलब मेरी मम्मी के लिए बहुत चैलेंजिंग एक वो था कि उनको 2 बच्चे मतलब उनको पालने थे। मैं तो बहुत ही छोटा था। तो मेरी ज़िंदगी में अप एंड डाउन क्या रहे कि फादर बहुत पहले चले गए और मेरा पूरा एजुकेशन कैसे हुआ मतलब अलग-अलग रिलेटिव्स के यहाँ। कुछ हम्म, साल मैं अपनी मेरे बुआ जी ने मुझे रख लिया कि भई हम रख लेंगे, हम पढ़ाएँगे, ठीक है। फिर हम्म, मेरे मामा जी के यहाँ मैं चला गया, फिर मेरी मतलब बहुत इधर से उधर मतलब मैं बचपन से लेके और 25-26 ईयर की एज तक ना मैं अपनी माँ के पास रह पाया, ना पिताजी के पास। सो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत चैलेंजिंग फ़ेज़ था। एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन पढ़ना था, मेरी मम्मी को लगता था कि ये कहीं रहेगा तो पढ़ लेगा। अच्छी हम्म, चीज़ बस ये हुई कि मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई, हम्म, फ्रॉम नर्सरी टू बीटेक। हम्म, उसमें बुरी चीज़ ये हुई कि डिपेंडेंसी औरों पे थी, तो मुझे कभी बहुत अच्छे स्कूल नहीं मिले। मतलब मेरा हम्म, पूरा एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल का है, कंप्लीट। मतलब हम्म, नर्सरी से बीटेक टोटल गवर्नमेंट एजुकेशन है। मैं कभी-कभी बोलता भी हूँ कि मैं टोटल गवर्नमेंट का प्रोडक्ट हूँ, गवर्नमेंट ने ही मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है और ग्रेट, कहीं मैंने फीस दी नहीं है। मतलब सब जगह से मेरा बहुत ही कम फीस में ₹10 ₹20 में पढ़ाई चलती रही। अब बुरी चीज़ इसी, ये हुई बुरी चीज़ ये हुई कि मैंने इंग्लिश 6th स्टैंडर्ड में स्टार्ट की, अच्छा, उस वजह से। वो चैलेंज मैं बोल रहा हूँ मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज है अर्ली एज से ही। हम्म, तो फिर बीटेक में एडमिशन ले लिया, पढ़ने में ठीक-ठाक था तो बीटेक में एडमिशन मिल गया। अगर दिल्ली में जो लोग हों उनको पता है डीटीयू करके, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। पहले वो डीसी के नाम से जाना जाता था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत रेप्यूटेड है। मतलब आईआईटी के बाद दिल्ली वाले डीसी में ही जाते हैं, जो आईआईटी में नहीं जाते। गुड, तो वहाँ से मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में। और मेरी एक चीज़ अच्छी थी, भले ही ज़िंदगी में कितने भी चैलेंजेस रहे हों, लेकिन मैं हमेशा महत्वाकांक्षी था और मुझे अपने हम्म, ऊपर बहुत ट्रस्ट था। मतलब हम्म, मुझे एक ही चीज़ लगती थी कि अगर कोई दूसरा आदमी कुछ कर सकता है ना, तो कपिल हम्म, दामा तुम भी कर सकते हो। तुम ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे। मतलब ये हम्म, मेरा पहले दिन से रूल था, गोल्डन रूल। हम्म, सो दैट्स व्हाई मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रहा अपने कॉलेज में। और नॉट इवन इन माय क्लास, इन होल कॉलेज हाईएस्ट मार्क्स गेनर था मैं 4 साल लगातार। हम्म, यही रीज़न है कि मेरे कॉलेज में कभी कोई फीस नहीं लगा। मेरा स्कॉलरशिप पे चल पूरा एजुकेशन स्कॉलरशिप पे है। ओ, मैं तभी कहता हूँ गवर्नमेंट ने मुझे फाइनेंस किया है, पूरा।
हुँ। कंप्लीट मुझे मेरे किसी रिलेटिव को खर्च नहीं करना पड़ा मेरे पीछे, एजुकेशन में एटलीस्ट। फिर मैं वहाँ से इसीलिए निकल के कब यस, यस। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इसीलिए आप इतना गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना आजकल। हाँ, सही है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो, मेरा ये मानना है कि एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ पाया ना उस वेलफेयर स्टेट की वजह से। राइट, अगर मैं राइट, वो वेलफेयर स्टेट नहीं होता तो मैं कैसे पढ़ पाता? नहीं पढ़ पाता। नहीं, बिल्कुल, इसलिए मैं उसका समर्थक भी हूँ, वेलफेयर स्टेट। राइट, राइट, फिर मैंने बीटेक की, फिर कुछ जॉब्स की। पहला जॉब मैंने एशियन पेंट में किया एज़ अ सिविल इंजीनियर। उनके कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं, वो राइट, कुछ दिन करा, छोड़ दिया। फिर मैंने जो लास्ट प्राइवेट जॉब की वो एडलैब में की है। एडलैब आप जानते होंगे, मुंबई के पास यस, एडलैब इमेजिका। जी, तब वो थिएटर बनाया करते थे, मैं उनका प्रोजेक्ट मैनेजर था। राइट, मतलब मैंने 4 साल बीटेक में लगाए और मैंने प्राइवेट जॉब टोटल करी 1 साल 7 महीना ओके, ओके, टोटल। तो मैंने 12 फरवरी 2009 को मैंने रिज़ाइन कर दिया। जब रिसेशन में लोग जॉब बचा रहे थे, तब मेरा 8 लाख का वहाँ पे पैकेज था एडलैब में, तो मैंने उसको रिज़ाइन किया हुँ, कि मुझे हुँ, नई पढ़ाई करनी है। हुँ, तो एचओडी सब बोले, "क्यों करनी है पढ़ाई?" मैं कहा, "बस मुझे करनी है पढ़ाई, मेरा मन है।" हुँ, फिर हुँ, मैंने अपना, हमारे जैसे हिंदी में बोलते हैं, अपना झोला उठाया और मुखर्जी नगर एक जगह है दिल्ली में। हुँ, मुखर्जी नगर मतलब आईएएस के लिए, अगर पूरी इंडिया में कोई कॉलोनी है जहाँ आईएएस बनते हैं, तो वो मुखर्जी नगर है। अच्छा, मैंने 2009 में मुखर्जी नगर में कदम रखा और आईएएस का अटेम्प्ट दिया जाते ही। हुँ, पहले अटेम्प्ट मतलब 3 महीने पढ़ाई करके, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इनका, फिर भी मैं बहुत अच्छा कम्पीट किया, पास नहीं हुआ। ओके, अगले अटेम्प्ट में मैंने सिविल सर्विस दिया और यू वोंट बिलीव इट, मैनी पीपल वोंट बिलीव इट, कि अगर मेरिट, मतलब मेरा सिस्टम ऐसा था कि अगर मेरिट 200 पे जाने तो मेरे 350 मार्क्स होते थे हुँ, आईएएस में भी, मतलब उनसे बहुत ऊपर, हुँ, टॉप 100 में। हुँ, सो मैंने कम्पीट किया, मैं पास हुआ, फिर मेंस दिया, मेंस पास हुआ। फिर मैंने 2011 में आईएएस का इंटरव्यू दिया। 7-8 नंबर से फाइनल सिलेक्शन मेरा वहाँ रुका। फिर भी हुँ, मेरे पास 3 अटेम्प्ट बाकी थे उसके। अच्छा, लेकिन फिर मैंने बताया ना, जर्नी इधर से उधर चलती रही। तभी दिल्ली में एक आंदोलन शुरू हो गया, जिसे आप सभी लोग जानते हो, अन्ना आंदोलन के नाम से, अन्ना मूवमेंट। राइट, राइट, अभी वो 3-4 साल लगातार इसकी पढ़ाई की थी, तो बड़ी देशभक्ति हमारे अंदर भी जाग रही थी। हमें हुँ, लगा हुँ, बड़ा भ्रष्टाचार है देश में, हम हुँ, क्यों हुँ, पार्टिसिपेट नहीं करें। हुँ, मैं वहां हुँ, चला गया। फिर धीरे वो आईएएस की पढ़ाई, मतलब आईएएस का इंटरव्यू दिया, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, सब जगह मेंस क्वालिफाई किए, मतलब 2 साल के अंदर अंदर। हुँ, हुँ, फिर अचानक से चीजें ऐसे बदलती चली गई कि मैं फुल टाइम वहां इन्वॉल्व होता चला गया। हुँ, और मेरा आईएएस का अटेम्प्ट अगले साल मैंने नहीं दिया। हुँ, तो अगले साल मैंने इलेक्शन फाइट किया। अच्छा, मैंने 2013 में दिल्ली आम आदमी पार्टी से एमएलए का इलेक्शन फाइट किया। ओके, ठीक, तो वहां पे भी कुछ, बोला ना, किस्मत भी खराब ही रही हर जगह, कुछ कुछ नंबरों से हर जगह कुछ राइट, कुछ फेलियर भी मिलते रहे। तो वहां पे कुछ वोटों से हम हारे। कोई दिक्कत नहीं, वोटों मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं आज भी कहता हूँ, ट्रेडिंग इज द सेकंड हार्डेस्ट जॉब, फर्स्ट स्टिल फर्स्ट वन इज स्टिल पॉलिटिक्स। गॉट ठीक है। इट, फिर वहां पे इलेक्शन के बाद बहुत सारे कमीशंस में, दिल्ली में इधर उधर में चेयरपर्सन रहा, काफी कमीशंस में, बड़े बड़े कमीशंस पे। हुँ, ठीक हुँ, है। फिर काफी इंडिया घूमा पार्टी के काम से। फिर मैंने 17 के आसपास पार्टी से थोड़ा सा ब्रेक लिया, कि नाउ आई नीड ए अच्छा, ब्रेक। मतलब मैंने ओके, 5 साल एक्टिव पॉलिटिक्स की, फुल टाइम, सुबह से लेकर रात तक। ओके, ओके, फिर एक दो बिजनेस स्टार्ट किए, तो बिजनेस भी अच्छे चले, स्टार्ट करते अच्छे चलने लगे, लेकिन वो कोविड की भेंट चढ़ गए। हुँ, फिर 19 के एंड में या मिड के आसपास मैंने ये ट्रेडिंग जर्नी मेरी स्टार्ट की। अच्छा, टू बी फ्रैंक, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बड़ा पता था ट्रेडिंग के बारे में और मुझे करना ही था और मेरा शौक था। मैं अपने किसी दोस्त की वजह से यहाँ पे आया। एक मेरे हुँ, फ्रेंड ने मुझे बोला, भाई तुम कुछ पैसे इन्वेस्ट करो हुँ, और इतना रिटर्न आ जाएगा महीने का, 10-12%। मुझे लगा यार हुँ, अच्छी बात है, पैसे मेरे पास हुँ, थे ही उस समय पे, मैंने अच्छे हुँ, पैसे बनाए थे अपने बिजनेस में। मैंने उसे हुँ, हुँ, 5 लाख रुपए दिए, हुँ, उसने वो 2 महीने में जीरो कर दिए। ओह! अब मुझे कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, मैंने फिर 5 लाख रुपए दे दिए। अच्छा, हुँ, उसने वो 5 लाख भी जीरो कर दिए। हुँ, तो फिर मैंने सोचा कि जब जीरो ही होने, तो मैं मेरे आप क्यों ना करूं। राइट, फिर मैंने 5 लाख डाले, फिर मैंने जीरो करे। अच्छा, मतलब मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ भाई, देखो, नहीं, नहीं, बहुत से लोग बहुत झूठ बोलते हैं आके, मैं एकदम रियलिटी हाँ, बता रहा हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब वो मेरे से 5 लाख चले गए, फिर मैंने, मतलब मुझे दुख पैसे का नहीं था,
कि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि उस समय पे मैं बहुत कैपेबल था और मेरे पास बहुत अच्छे पे मेरे बिज़नेस चल रहे थे। तो हुँ, मुझे हुँ, पैसे की ऐसे एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हुँ, प्रॉब्लम क्या होने लगी कि मैं थ्रू आउट अच्छा स्टूडेंट रहा, हर जगह जहाँ गया मैंने चीज़ें हासिल करी, तो मुझे लगा यार ये ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मतलब इसका हुँ, रीज़न क्या है? मतलब मेरे से कहाँ मिस्टेक हो रही है? मैं कहाँ हुँ, गलती कर रहा हूँ? मैंने 8 महीने बाद तकरीबन ये चीज़ रुक के सोची हुँ, कि मुझे यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ ट्रेडिंग मतलब मैं ऐसे ट्रेडिंग में आया, धीरे-धीरे हुँ, करते हुए। हुँ, हुँ, फिर मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए, हुँ, तो मैंने सीखा। मैंने वैसे मैंने 2 ही वर्कशॉप किए, इंडिया के हुँ, दोनों जिनको लोग जानते हैं टॉप रेप्यूटेड ऑप्शन सेलर्स। अच्छा। तो मैंने दोनों के वर्कशॉप करे, उनके घर पे जाके। हुँ, हुँ, तो दोनों से मैंने कुछ ना कुछ सीखा और हुँ, हुँ, आखिर में मुझे समझ में आया कि अपने आप ही कुछ तो भी करना पड़ेगा, ऐसे बात बनेगी नहीं। हुँ, हमारे हिंदी में कहावत है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। हुँ, हुँ, तो उसके बिल्कुल, बाद फिर मेरी लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 15 अच्छा, लाख रुपए गँवाने के बाद 10 मेरे दोस्त ने गँवाए और 5 मैंने खुद से गँवाए। गॉट इट, फिर वो गुड। दोस्त भी मेरे पास सीखने आता था। अच्छा, ओके, फिर धीरे-धीरे फिर लर्निंग प्रोसेस चला, उसमें भी कुछ ना लेकिन उसमें फिर थोड़ा जाना कम हो गया। हुँ, फिर मैंने एक दिन रुक के सोचा कि यार अगर मैं लगातार लॉस में हूँ, तब तक सवा साल हो चुका था, साल के आस-पास हो गया था। हुँ, तो मुझे लगा अगर मैं कंटिन्यूअस अभी लॉस में ही चल रहा हूँ, तो मैं पूरा फिर यहाँ से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट शुरू होता है मेरी ट्रेडिंग का, हुँ, कि साइकोलॉजिकल फिर क्या-क्या चैलेंज आए और क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई। हुँ, फिर मैंने हुँ, सोचा जब कंटिन्यूअस हम लॉस में ही हैं, हुँ, तो हम पूरे कैपिटल से ट्रेड क्यों कर रहे हैं? हुँ, जो लोग बहुत समझ ही नहीं पाते। हुँ, जब आप लॉस में हो तो सबसे पहले कैपिटल निकाल के डालो बैंक में। अकाउंट में डीमैट में उतना ही कैपिटल रखो जिससे एक लॉट में ट्रेड हो जाए। राइट, वो ने मतलब मैं पढ़ता था वो सुभादीप नंदी जी का वो लिखते थे वन लॉट में लोग उनकी मजाक भी उड़ाते थे। हुँ, वन लॉट वो सही है ट्रिक। हुँ, उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे 2-3 बेनिफिट होते हैं। पहला तो लॉस जब ट्रेड में हो रहा होगा एक लॉट में, तो आपको कुछ हुँ, ज़्यादा पैनिक नहीं आएगा। आप ट्रेड में लंबे टाइम तक बैठ सकते हो। आप जल्दी नहीं भागोगे। राइट, दूसरा जब आपको राइड करने मिलेगी कोई चीज़ प्रॉफ़िट की, तो आप उसको ट्रेल करते हुए चलोगे। आपको पैनिक नहीं आएगा, फ़ियर नहीं होगा कि भाई ग्रीड नहीं होगा कि ये पैसा चला ना जाए क्योंकि कम है तो आप बोलोगे चलो चलने दो। हुँ, तो उस प्रोसेस में आप एक ट्रेड हर ट्रेड की ना जर्नी होती है, जो मैंने सीखा। हुँ, उस ट्रेड की जर्नी जब तक आप नहीं जियोगे ट्रेड के साथ, हुँ, तब तक आपका ट्रेडिंग स्टाइल कभी बेटर हो ही नहीं सकता। राइट, तो इन सब चीज़ों को देखते-देखते फिर मैंने फिर रिस्क मैनेजमेंट पे आया कि हुँ, भाई नहीं-नहीं पैसा एक भी नहीं आए चलेगा, हुँ, जाना नहीं चाहिए। राइट, पॉकेट से गया तो इसका मतलब वो घर से पैसा जा रहा है, लेकिन अगर नहीं जा रहा तो एटलीस्ट केवल टाइम जा रहा है, पैसा नहीं जा रहा है। हुँ, और जो मैंने चीज़ फ़ील करी मतलब मैं इतने इतने सब प्रोफ़ेशन से आया। अच्छा हाँ, बीच में मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया कि मैंने 5 गवर्नमेंट जॉब भी की हैं। अच्छा, मैक्सिमम टाइम जो मैंने गवर्नमेंट जॉब किया वो असिस्टेंट इंजीनियर सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री 3 महीना। कोई 2 दिन अच्छा, एक जॉब 2 दिन किया था सीपीडब्ल्यूडी का। कश्मीर पोस्टिंग हुई, गया, 2 दिन रुका, तीसरे दिन बैग उठाया और दिल्ली आ गया घर। एक आंध्रा अच्छा, में थी, वहाँ 1 हफ्ता किया होगा हार्डली मतलब मनमौजी था शुरू से ही, करना है करना, नहीं करना है नहीं करना। हुँ, हुँ, तो एक वो एस्पेक्ट में बीच में यहाँ पे छोड़ दिया था। तो गॉट इट, ट्रेडिंग में हम बात कर रहे थे रिस्क की और कि हमें कहाँ अपना रिस्क मैनेज और वो सब चीज़ें करनी चाहिए। तो मेरे हुँ, दिमाग में आया कि भाई प्रॉफिट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। हुँ, पहले मुझे चाहिए कि मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा जब जाता है ना, हुँ, खाली पैसा नहीं जाता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है। राइट, तो मेरी जर्नी में मैंने नोटिस किया कि मैं इतना कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हुआ करता था, मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। टीचर बोलते थे, "अरे! तू पढ़ता नहीं है पूरा सेमेस्टर।" मैं बोलता था, "अरे सर, मैं लास्ट में पढ़ के निकाल दूँगा, मुझे कोई दिक्कत हुँ, नहीं है।" मतलब हुँ, आईएएस के एग्ज़ाम से पहले दिन शाम को भी हम क्रिकेट खेलते रहते थे। लोग हुँ, बोलते थे, "अरे! हुँ, एग्ज़ाम अरे!" मैं कहा, "तो मैं नींद में उठ के भी देके आ जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं।" तो हुँ, मुझे यहाँ पे लगा कि यार इतना सब कॉन्फिडेंस था और यहाँ वो कॉन्फिडेंस नीचे जाए जा रहा है, रोज़ हुँ, नीचे जाए डर लगने लगा एक बार। एक हुँ, लिमिट ये आ गई कि ट्रेड पंच करने में डर लगने लगा, अरे! ये सही चलेगा, नहीं चलेगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा। हुँ, 2000 का लॉस भी स्क्रीन पे दिखता था तो डर लगने लगता था। तो फिर मैंने राइट, फ़ील करा फिर मैंने 1 हफ्ता ट्रेड बंद करा। मैंने बोला हुँ, ये किस वजह से है? तब मैंने एनालाइज़ किया कि ये इस वजह से कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। हुँ, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं लूज़ कर रहा हूँ पैसा।
तो मैं हुँ, सबसे बोलता हूँ कि भाई पैसा कम लूज करो चाहे ज्यादा। जब लूज करोगे ना तो खाली पैसा लूज नहीं करते हो, पैसा इज अ सेकेंडरी थिंग। आप राइट, अपना इनर सेल्फ और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते। राइट। और अगर वो चला गया ना, जैसे मैं विवेकानंद जी का बहुत बड़ा वो हूँ फॉलोवर, हुँ, हुँ, मतलब बड़ा छोटा तो आई डोंट नो, बट हाँ मैं उनका फॉलोवर हूँ। हुँ, हुँ, तो उनकी मुझे एक कोट बहुत जबरदस्त लगती है, मैं कितनी भी कभी मुसीबत में होता हूँ तो मुझे वही चीज याद आती है हुँ, कि हुँ, जीवन में सब कुछ खो देने से भी बुरा क्या है। एक बार विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि हुँ, जीवन में सब कुछ खो देने से बुरा क्या है, कि सब खो दिया, माँ बाप बीवी बच्चे संपत्ति सब खो दिया, हुँ, सब चला गया आपसे, इससे बुरा और क्या हो सकता है। हुँ, तो हुँ, विवेकानंद जी ने उसका जवाब दिया कि सब कुछ खो देने से भी बुरा है, मतलब वो कॉन्फिडेंस खो देना जिसके दम पे सब कुछ वापस पाया जा सकता था। यस, ठीक है। तो मुझे समझ में आया राइट, कि नहीं नहीं, पैसा जाएगा चलेगा, कॉन्फिडेंस चला गया ना तो मतलब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और वो कॉन्फिडेंस जो मुझे बचपन से आज तक था, मतलब हुँ, इतने जीवन में चैलेंजेस होते हुए भी मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे चलता रहा, तो वो हुँ, अभी तो मैं यहाँ लूज नहीं कर सकता। राइट, तो मैंने मेरा कॉन्फिडेंस बचाने के लिए फिर साइकोलॉजी पे काम किया, मैंने सारा कैपिटल बैंक में डाला, हुँ, 1 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में रखा, तब तो मार्जिन भी मिलता था 10 टाइम। हुँ, हुँ, मैंने अपने आप को ये टारगेट दिया। लोगों की दिक्कत क्या है, वो पूरे दिन उनका दिमाग बस ये रहता है प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना। वो कभी इस पे ध्यान ही नहीं देते कि 6 महीने वो प्रॉफिट का जो सुबह सुबह जो बोझ लेके सिर पे आते हैं ना, अगर वो हुँ, उसको उतार दे 5 6 महीने के लिए कि चलो प्रॉफिट नहीं आएगा चलेगा बट पैसा नहीं जाना चाहिए, तो उनका हुँ, ट्रेडिंग स्टाइल सुधर जाएगा। हुँ, तो मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया कि मैं 1 क्वार्टर तक मुझे कोई पैसा प्रॉफिट नहीं कमाना। मेरा हुँ, बस एक ही टारगेट है, ये 1 लाख रुपए में से एक पैसा कम नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, मैं पूरा क्वार्टर मैंने ट्रेड करा तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मतलब मैं ऐसा लेके जल्दी निकलने लगा ट्रेड से, अच्छे ट्रेड में बैठने लगा, एक ही लॉट में ट्रेड करना था। हुँ, और वो सिस्टम छोड़ दिया कि नहीं नहीं अभी ऊपर आ जाएगा, होप में बैठना छोड़ दिया। तो उससे हुँ, ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत सारी चीजें सुधर गई। हुँ, तो उस क्वार्टर के बाद मेरा अकाउंट 1,03,000 पे था। हुँ, और उस एक क्वार्टर ने जिसमें मैंने अपने आप को रोक के सारा कैपिटल बाहर निकाल के अपने आप को टाइम दिया, उस हुँ, एक हुँ, क्वार्टर ने, उस 1 लाख से 1,03,000 ने मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया। बिकॉज इन माई ट्रेडिंग जर्नी, मतलब वो पहला क्वार्टर था जिसमें प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में था एटलीस्ट। गॉट इट, राइट, जैसे लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाए जा रहे हैं, हुँ, गाड़ी खराब हो रही है, इंजन टूट रहा है, टायर फट रहे हैं, बोले नहीं नहीं समय नहीं है हमारे पास रुकने का, हुँ, खराब गाड़ी चलाए चले जाते हैं। हुँ, उनको रोज क्या लगता है, अरे 3 महीने कौन देगा, मुझे तो कल से पैसे कमाने हैं। वो तीन हुँ, साल काट देते हैं लॉस करते करते, 10 साल काट देंगे, लेकिन 3 महीने अपने आप को नहीं देंगे। सही में, फिर अगला क्वार्टर का मैंने टारगेट रखा कि चलो ये तो अच्छा हुआ, उससे कॉन्फिडेंस है कि अब मुझे एटलीस्ट 1 2% बनाना चाहिए, उस हुँ, पर भी ध्यान देना चाहिए। हुँ, अगले क्वार्टर मेरा अकाउंट वो 1,03,000 से 1,08,000 तक आया। दो हुँ, क्वार्टर मैं पैसा बचाना सीख गया। हुँ, हुँ, फिर मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये आया कि भले ही मैं पैसा ना कमाऊं बट अब मैं जाने तो नहीं दूंगा एटलीस्ट। हुँ, और मार्केट में अगर आपने पैसा नहीं जाने दिया तो बचेगा क्या यार, प्रॉफिट ही तो बचेगा, वही आना, कम आए चाहे ज्यादा, दैट राइट, डजेंट मैटर। तो ये राइट, ट्रेडिंग जर्नी होते होते फिर मैंने एडजस्टमेंट शुरू किए, उसी मेरे सारे जो एडजस्टमेंट हैं वो लॉस कम करने के लिए कि लॉस कैसे मिनिमाइज हो। सबका जो बेसिक थीम है, बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर है, वो यही है कि कैसे लॉस मिनिमाइज रहे। हुँ, और वो हुँ, मेरे पैनिक वाले दिनों से, जैसे मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ कि भाई आपका तो पता नहीं, हुँ, बट मैं रियलिटी बताता हूँ कि मैंने जब ट्रेडिंग शुरू करी मैंने कुछ पैसे गंवाए भी, उससे हुँ, डबल ट्रिपल और 4 टाइम कैपिटल मेरे बैंक अकाउंट में ही पड़ा था, मेरे बिजनेस भी चल रहे थे, मेरे पे कोई डेब्ट आज तक नहीं है, मैंने आज तक कोई लोन नहीं लिया, कोई घर, मेरा घर अपना, गाड़ी अपनी, सब अपना, मुझे हुँ, किसी की इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, किसी का पैसा नहीं, कुछ नहीं देना। तब भी जब मैं पैसा लूज करता था तो रात रात को उठ के मुझे रोना आता था। हुँ, तो हुँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बाकी लोगों का क्या ही होता होगा। तो राइट, मेरा तो सभी से सजेशन ये है कि आपको रुक के अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, इस मार्केट में ना, जैसे बहुत लोग पूछे सर साइकोलॉजी पे कुछ बताओ, मैंने हुँ, खूब देख लिया इस मार्केट में एक ही साइकोलॉजी काम करती है हुँ, कि रिस्क कैसे मैनेज रखना, बस यही पूरा साइकोलॉजी यही है, नथिंग एल्स, और कुछ साइकोलॉजी नहीं है। राइट। आप रिस्क मैनेज रखो, आपका साइकोलॉजी अपने आप हो गया और आपका सब अपने आप मैनेज होता चला जाएगा। एक्चुअली सॉरी जस्ट टू इंटरप्ट यू इस हम्म, पॉइंट पे ना मुझे याद है आई थिंक राकेश झुनझुनवाला के ऑफिस में कहीं लिखा हुआ हम्म, था कि द यू नो देयर आर टू थ्री रूल्स ऑफ ट्रेडिंग हम्म। प्रोटेक्ट योर कैपिटल प्रोटेक्ट योर प्रोटेक्ट कैपिटल योर प्रोटेक्ट कैपिटल, योर प्रोटेक्ट योर कैपिटल कैपिटल, एग्जैक्टली। देखो वो देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कैपिटल क्या है,
लाइक देखो ये मार्केट ना ओशन है एक तरीके का, ओशन ऑफ हुँ, मनी है। यहाँ पैसे की हुँ, कोई लिमिट नहीं है, अंतहीन पैसा है। ठीक। हुँ, हुँ, आपको एक स्किल डेवलप करनी है छोटी सी, कि आप एक बकेट लेके ओशन में से थोड़ा सा पानी निकाल के ला सके। राइट, दैट्स इट, आपको यही तो चाहिए। बिल्कुल, अब वो बकेट क्या है, ये जो कैपिटल है ना आपका, ये कैपिटल ही वो बकेट है जिससे आप पैसा निकाल के ला सकते हो। बिल्कुल। अब लोग क्या गलती करते हैं, जल्दबाजी में फटाफट फटाफट वाटर निकालने के चक्कर में बकेट ही छोड़ देते हैं ओशन में। सही लोग में, यही तो कर रहे हैं। अब ओशन को फर्क नहीं पड़ता यार, उसमें तो राइट, तुम लाखों बकेट रोज डालते रहो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, राइट, लेकिन वो बकेट ओशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन वो आपके लिए जीवन मरण का सवाल है। राइट, तो अपनी बकेट बचाओ। कल को जब वो पानी निकालना आ जाएगा ओशन से और बकेट हुँ, हाथ में नहीं होगी, तो कुछ फायदा नहीं उस स्किल का। सही में, फिर वो स्किल बेकार है। सही में, हुँ। Kapil ji, I mean, I'm not saying this, just for the sake of saying it, but genuinely मैं बता रहा हूँ, आ, आपकी पूरी जर्नी इतनी अच्छी तरह से आपने बताई है, इतनी इंटरेस्टिंग है और नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग बट इट्स सो मच, उसमें इतना नॉलेज की बातें आपने करी है, मतलब ट्रस्ट मी अभी तक मैंने कुछ 25 स्पेसेस करी हैं, बट इस सवाल का जवाब कि आपके बारे में थोड़ा बताइए, ये सवाल का जवाब इतना अच्छा मेरे को आज तक नहीं मिला, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय गेस्ट्स, बट बहुत ही अच्छा लगा आपसे आपसे पूरी, और इनफैक्ट आपने उसमें मेरे अगले जो मेरे सवाल थे, सारों को कवर कर दिया। क्या मतलब, इट वाज़ रियली फैंटास्टिक। सो देखो आई पॉलिटिक्स से भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। बिल्कुल। वैसे बाय द वे एक चीज़ तो मैं सीख लिया, अभी गलती से भी आपको ट्रोल, वैसे मैं ट्रोल करता नहीं हूँ किसी को, लेकिन मैं गलती से आपको तो कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप पॉलिटिशियन हो, पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, नहीं, मैं तो पॉलिटिशियन था। नहीं देखो, मैं ना ट्विटर पे बिल्कुल कभी किसी से ज्यादा एंगेज नहीं होता। आई एम द आई हुँ, थिंक मैं अकेला ऐसा हैंडल होऊंगा जो ना हुँ, ज्यादा नेटवर्किंग में बिलीव रखता है। मैं हुँ, कभी किसी के ट्वीट के नीचे जाके कमेंट नहीं करता, हुँ, कभी रीट्वीट लाइक, मतलब मुझे मतलब नहीं है। मैं अकेला अपने में रिजर्व रहना चाहता हूँ, मेरा ऐसा नेचर है। राइट, लेकिन लोग आके पंगा लेते हैं, तो देखो अब मेरा सिंपल सिस्टम है जीवन का। हुँ, भाई हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप हमें तंग मत करो, आप भी जियो हमें भी जीने दो, बट अगर आप तंग करोगे तो फिर राइट। हम आपको घर तक छोड़ के आएंगे। सही में। हाँ। नहीं, नहीं, बढ़िया। सो कपिल जी, फैंटास्टिक, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई मीन पर्सनली, आई मीन आई होप सबको मज़ा आ रहा है। बट ऐसा करेंगे, अभी कुछ सवाल लेंगे बिकॉज़ बहुत क्वेश्चन सारे, ले सकते हैं। यस, यस। सो मैं स्टार्ट करता हूँ सवालों को लेना। तो मनी मेकर, अ, मनी आर यू देयर? मनी मेकर एंड राकेश कुमावत, देयर आर 2 पीपल आई हैव एडेड। कौन कौन सवाल पूछना चाहता है पहले? Who wants to go first? Moneymaker or Rakesh? Any one of you? Okay, let me add one more. Uh, Varun Sharma. Is everyone on mute? कोई बात नहीं कर रहा है? Hello? I don't know. Okay, let me add someone more. Rahul? Hello? कपिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। क्या हो रहा है? कोई 4 लोगों को ऐड किया, कोई बात ही नहीं कर रहा है? हेलो कपिल सर। या तो वो इस पे कुछ स्पेस में टेक्निकल समस्या हो सकती है। हाँ राहुल जी, कैसे हैं जी आप, सर, बताइए। बढ़िया। आपने जो हाँ। जर्नी शेयर की है बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। बस मैं ये एक माइक्रो लेवल पे पूछना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिंग की जर्नी रही है आपकी, मतलब आपने स्टार्ट जो किया वो डायरेक्शन सेलिंग, स्कैल्पिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग, फिर जो आपने स्ट्रैटेजी खुद की जो डेवलप की, इसका क्या जर्नी रहा है? देखो मैं बताता हूँ इस ट्रेडिंग का ना, अब मेरे से कोई सजेशन लेने आता है एकदम फ्रेश आदमी, तो मैं उसको सीधा बोलता हूँ पहले टेक्निकल सीखो। 6 महीना स्टॉक में कैश में काम करो, एक एक स्टॉक में। फिर जब स्टॉक में थोड़ा आने लगे तब ऑप्शन में आओ, स्ट्रेटेजीज में या बाइंग में थोड़ा थोड़ा, तब सेलिंग में आओ। मेरे साथ आप अच्छा कह सकते हो या बुरा, मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि मैंने बताया ना, मैंने अपने फ्रेंड के उस पे शुरू किया था। तो मेरा जीवन का पहला ट्रेड ही जो मैंने पंच किया था, नेक्ड ओवरनाइट पुट सेलिंग थी बैंक निफ्टी का। ठीक। तो उसने मुझे सीधा ही इंट्रोड्यूस करा बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है। मतलब मैं सबसे एंड वाले स्टेप पे सबसे पहले आ गया।
तो मैं किसी को कपिल सजेस्ट जी नहीं करूंगा कि सीधा सेलिंग पे जाओ आप। कपिल जी सॉरी, जस्ट एक आपको बात बतानी थी। जनरली क्या होता है ना, एक बार सवाल पूछ लेने के बाद ना मैं बंदे को निकाल देता हूँ, बिकॉज वरना ताकि ज्यादा लोगों को चांस मिले। तो आप ओके अपना जवाब दे दीजिए, वो बंदा है नहीं अभी, ये मतलब स्पीकर में नहीं है, ओके आप अपना जवाब। हाँ सॉरी। ओके ओके। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप सीधा सेलिंग, ऐसा नहीं कि सीधा सेलिंग पे ही जाना है। इस मार्केट में आपको अपना नीच खोजना है, तय करना है कि भाई मेरा नीच क्या है, मैं किस में कंफर्टेबल हूँ। बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग में कंफर्टेबल हैं, बहुत सारे लोग नेकेड ऑप्शन सेलिंग में कंफर्टेबल है, मैं स्ट्रेटेजीज में कंफर्टेबल हूँ, कोई कैश स्टॉक्स में कंफर्टेबल है, कोई फ्यूचर में ही कंफर्टेबल है। तो नीच तो आपको खोजना पड़ेगा एक बार अपना, उसके बिना बात नहीं बनेगी। और जैसे मैंने बताया, मेरी स्ट्रेटेजीज का सारा सबके पीछे एक ही लॉजिक है, रिस्क मिनिमाइज कैसे करना है। मुझे लॉस अच्छा नहीं लगता है मेरा, मतलब आज भी मुझे शाम को फिर उससे थोड़ा लगता है कि यार आज लॉस हो गया, थोड़ा मेंटल आता है, वो सबको आता है। राइट। हरीश, यू वांट टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन? हरीश और वरुण, हरीश और वरुण दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। जी सर। हाँ हाँ हाँ, हरीश बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए बोलिए। कपिल जी, अभी 2005 से मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया था, और लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा किया, मेहनत करके किया ना, तो कुछ फाइनेंस बैकग्राउंड था ना कुछ था। तो अभी मैं ऑप्शन सेलिंग शुरू हुआ है मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले से, तो मैंने आपका फॉलो किया है, और आपका जो रिवर्स बाइंग का मेथड है, आपका अभी तक बाय हॉनेस्ट कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, मैंने आपका भी नहीं किया ना किसी का किया, लेकिन जो आपका मेथड है उससे मेरे लॉसेस बहुत कम हुए। और जो आप कॉन्फिडेंस का बात कर रहे थे अभी, तो उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत अच्छे तरीके से गेन, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ऐसा कोई और मेथड रहेगा कपिल जी, तो आप शेयर कीजिए लोगों के साथ। पैसा मैटर नहीं करता है, और जो भी आपका फीस वगैरह है रिजनेबल है, वो भी दिक्कत नहीं है। और चलो मैं यहाँ पे, अरे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी फीस या कोर्स की कोई बात नहीं भाई, देखो मैं कभी स्पेस में करता नहीं हूँ, ठीक नहीं है। सही है, सही। सो हरीश, नहीं, मैं आपको बताना पूछना ये चाहता था कि अगर समझो आपका जैसे आयरन फ्लाई का मेथड है, वैसा भी अगर कोई और मेथड रहेगा तो प्लीज सभी के साथ शेयर कीजिए, कुछ दिक्कत। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू कपिल जी, यानी दिल से मेरा धन्यवाद है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Just one request to everyone who is asking a question: just be very precise and to the point, and ask your question immediately, because there are so many people who want to ask a question. I want to give them maximum chances. So with that, Varun, you want to go next? यस सर, यस। कपिल सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कपिल सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहा है, आपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी कुछ इतना नॉलेज तो नहीं है, आपकी कई वीडियो, और आज ही मैंने जब मार्केट नीचे खुली है तो मैंने 2000 का लॉस किया, लेकिन कॉन्फिडेंस किया। ये कि वो आप जैसे बता रहे हो कि हम बकेट ही डुबो देते हैं ज्यादा पैसे देने के चक्कर में। मैं भी कर रहा हूँ, पैसे आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं, और लेकिन कॉन्फिडेंस बनाया हुआ है। तो मेरी कोशिश है को देखूं, आपकी वीडियोस मैंने कुछ देखी वाली, या कई फ्रेंड से मिल गई पेड वाली भी एक दो, तो अच्छा लगता है आपसे बात करके भी, आपको देख के भी। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे तो नहीं, कम से कम आपके 1% भी हम बन जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। अरे यार, मैं तो चाहता हूँ 1000% बनूं। सब आगे आने चाहिए, जिसमें भी कैपेबिलिटी वो आगे होना चाहिए। Okay. Hedge trader, you want to go next? Yes, sir. I have a question for Kapil sir. Hello, Kapil sir. हेलो सर, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया स्पेस को। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर मेरा जो टोटल कलेक्टेड प्रीमियम 300 है, तो फिर मैं 300 स्ट्राइक्स के अवे बाई करके फिर रिवर्स बाइंग में अगर मैं 20 पॉइंट्स, अगर 40 पॉइंट्स दे रहा हूँ, तो मेरा वहाँ पे 50 पॉइंट्स का अगर मेरा बाई वैल्यू है 50 + 40 = 90, तो मैं पहले ही 90 बाई कर सकता हूँ क्या? मतलब दैट इज हाउ आई वाज थिंकिंग। नहीं देखो, तो इसमें क्या है ना, जब हम रिवर्स बाइंग करते हैं तो मेरा तो ये फंडा है कि इनिशियली थोड़ा दूर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप थर्सडे थोड़ा दूर 300 है तो 350 पे जाके लो पहले। देखो थोड़ा सा इनिशियल रिस्क, ये जो थोड़ा सा आप लोगे ना, ये आपको बाद में एज देता है, ठीक है। शुरू में थोड़ा दूर रहो, धीरे धीरे पास आओ, एकदम पास मत आओ। Got it.
प्रो ट्रेडर और लियो डॉक। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग कपिल सर। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, जस्ट टू द ये पॉइंट। कौन बोल रहा है? डॉक लियो। डॉक्टर साहब बोल रहे हाँ हैं। हाँ जी कपिल जी, योर जर्नी इज वेरी इंस्पायरिंग थैंक यू सर, थैंक यू। एंड टू द पॉइंट मैं पूछूंगा। मैं एक्सपायरी डे आई ट्राई टू गो फॉर ओटीएम सेलिंग डिपेंडिंग ऑन द Okay. मार्केट मूव। इट इज गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स. What are your strategies on the expiry day, particularly in Bank Nifty on expiry days? देखो, मैं एक ऑनेस्टली एक चीज बताऊंगा आपको। मेरे पास बहुत लोगों की ऐसी क्वेरीज आती हैं कि आप कोई स्ट्रेटजी या किसी और की स्ट्रेटजी जो एक्सपायरी पे, जितने भी ट्रेडर आप देखते हो या जितनों को मैं जानता हूँ एटलीस्ट ट्विटर पे, अधिकतर सबको जानता हूँ जो सेलिंग करते हैं, एक्सपायरी का कोई किसी का फिक्स स्ट्रेटजी नहीं होता है। केवल दो तीन चीजें चलती हैं एक्सपायरी पे। पहला तो लोग स्ट्रेंगल सेल करते हैं रेंज पकड़ के कि ये रेंज, इस रेंज के बाहर ऑप्शन बेच लेता हूँ। एक तरफ बाजार जाने लगता है तो नीचे से उसको एडजस्ट करते हुए आ जाते हैं। एक तरीका तो यही सब करते हैं, कोई झूठ बोले चाहे कोई सच बोले, करते सब है। ठीक। दूसरा करते हैं डायरेक्शनल सेलिंग। डायरेक्शनल कैसे कि मान लो कोई लेवल तोड़ दिया, मान लो जैसे सपोर्ट तोड़ा उस दिन, एक्सपायरी वाले दिन ऊपर से सपोर्ट टूटते जो ऊपर हाई लगाया होगा पूरे दिन में, उसके ऊपर तो कॉल बेचना शुरू कर देंगे नेकड। ठीक है। और सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट भी टूटा है और आप और ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर जाके सेल कर रहे हो, तो वो सेफ है। और अगर बाई द चांस बाजार उस सपोर्ट से रिवर्स होता है, नीचे वाली जो टूटी थी, तो नीचे से पुट बेचना शुरू कर देते हैं। सब यही करते हैं, बस इसमें किसी का एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट होता है, किसी का लेवल्स को रीड करने का स्किल अच्छा होता है, और किसी का थोड़ा लॉस में भी बैठे रहने का कैपेसिटी होता है। बस सब यही करते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करता है। और मेरी तरह आपको कोई बताएगा भी नहीं ये बात। सही में। गुड। प्रो ट्रेडर अभिजीत, can I go ahead? या प्लीज प्लीज। कपिल भाई, हाय। पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब कितने टेलीग्राम चैनल्स वगैरह फॉलो करता हूँ, बट आपका अपडेट आता है तो सबसे पहले खोल के देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो उसी पे मेरे को पूछना था कि आप जैसे रिवर्स बाइंग करते हो ना, तो उसमें जैसे आज ही का मैं एग्जांपल दूं कि आज जैसे मार्केट इतनी हैवी गैप डाउन खुली, तो मेरा पहला रिएक्शन था, मतलब आप ही से सीख के मैंने किया कि मतलब जो पुट साइड है ना, अब पुट साइड को अंदर ले लूं। लेकिन आपकी अपडेट थोड़ी बाद में मैंने देखी, तो उसमें ना आपने ऊपर की कॉल साइड को अंदर खींचा था, पुट साइड में आपने कोई चीज नहीं करा था। तो मेरा क्वेश्चन बस ये है कि जब अपनी नीचे साइड की तरफ लगी पड़ी है कि पुट साइड में मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो अपने को ये 70-80 पॉइंट का लॉस देके जाएगा, तो उसकी हैज अंदर खींचो। पर आप मतलब कैसे अपनी साइकोलॉजी करते हो कि कॉल साइड में, जहाँ पे मतलब हम लोगों का अभी मार्केट दूर दूर तक नहीं गया है वहां पे, क्योंकि मैं भी 39,000 के स्ट्रैडल में ही बैठा हुआ हूँ आयरन फ्लाई में, तो वो कैसे आप मेंटेन करते हो? क्योंकि मेरे तो पूरा टेंशन नीचे की तरफ है और आप ऊपर की नीचे सरकार हो, तो कैसे करते हो? देखो, मेरा क्या है, मैं इस पे भी साइकोलॉजी पे एक पॉइंट बोल देता हूँ। मतलब ये जो सेम आयरन फ्लाई इस वीक पड़ी है हमारी टेलीग्राम पे, वो मेरे पास 5,000 क्वांटिटी में थी, मतलब 200 लॉट में। ठीक है। लेकिन मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस समय जो मैक्सिमम लॉस दिखता है, मैं उसको मान लेता हूँ कि ये मेरा मैक्सिमम लॉस अगले सेकंड कभी भी हो सकता है। क्या मैं इसको लेने के लिए प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ? अगर मैं प्रिपेयर हूँ तो मैं उतनी ही क्वांटिटी लेता हूँ कि 200 लॉट पे अगर 200 पॉइंट पे चले जाएंगे, देन नो इशू, मैं उसको देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक आप ये साइकोलॉजी नहीं लाओगे ना, आप फालतू के एडजस्टमेंट करते रहोगे। और 60 पॉइंट का लॉस था उसमें खाली, इवन 800 पॉइंट के बाद भी वो प्रॉफिट में खुली थी। ठीक है। तो और दिन 3 बचे हैं, देखो टाइम भी एक फैक्टर है। आपको टाइम भी दिमाग में रखना है कि यार अभी 3 दिन है, और मार्केट को भी देखना है चार्ट पे कि मार्केट क्या पिछले 3 महीने में, अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कोई भी गैप के बाद फॉलो अप नहीं है। पिछले 3 महीने में किसी भी गैप के बाद फॉलो अप नहीं है, चाहे वो डाउन के गैप डाउन हो, चाहे वो गैप अप हो। और इवन गैप डाउन में तो 3 महीने मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बदला है, उसमें सीधा ऊपर आ रही है आजकल। मतलब लोग इतने बाइंग के लिए तैयार बैठे हैं हमारी मार्केट में कि थोड़ा भी नीचे उन्हें खुला मिलता है तो बाइंग प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि मार्केट पिछले 3 महीने में ऐसे रिएक्ट कर रहा है, तो मैं उसका वेट करूंगा कि क्या ऐसे रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है।
थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर भी देखते रहो, मार्केट 3-4 महीने में थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करता रहता है। पहले क्या होता था, गैप डाउन होते गिरते चले जाता था, धड़, 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 धड़ नीचे। अभी गैप डाउन के बाद कोई भी गैप डाउन देख लो, वहीं सस्टेन होता है। राइट। तो इसलिए हमने उसमें कुछ करा नहीं, हमें पता था बाजार ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है, ऊपर आएगा तो वैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा। राइट। हैमर होल्डिंग। सर नमस्ते। कपिल जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। सर आप जैसे इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं मेजरली, तो आप स्टॉक्स पे राइटिंग क्यों नहीं करते हैं? इफ दिस सेम कैपिटल अगर आपको लगानी है एंड द आरआर इज मच मोर लाइक लुक्रेटिव इन स्टॉक्स आई गेस, तो आप इंडेक्स ट्रेडिंग में जो इतनी वॉलेटिलिटी है उसको कम करके स्टॉक्स में क्यों नहीं राइटिंग करते हैं? मैं इसके आंसर देता हूँ, मतलब मैं बहुत जगह आंसर दिया, पर एक बार और देता हूँ। 2-3 चीज है। एक तो स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक में सर्किट लगना बहुत आसान है। एक रात को न्यूज आएगी एक पर्टिकुलर स्टॉक की, पता चला कि भगवान ना करे मुकेश भाई को कुछ हो जाए, तो रिलायंस 2 सर्किट से पहले बात नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडेक्स मतलब स्टॉक में एक छोटी सी खबर उसको 10% ऊपर या 10% नीचे सुबह खुलते ही कर सकता है, लेकिन इंडेक्स को 10% मूव करना बहुत मुश्किल है, और ग्लोबल कोई बहुत बड़ा इवेंट हो तभी वो होता है। तो और दूसरी चीज, मुझे 10-20 स्टॉक के मतलब चार्ट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। देखो मेरा टारगेट है 3 से 4% महीने का एवरेज। 3% भी आता है मेरे कैपिटल पे, आई एम वेरी हैप्पी। और हाँ, मैं 3-4 के बीच में लगातार मेरा एवरेज है, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि अगर मैं 3-4% एक चार्ट देख के बना पा रहा हूँ, केवल एक बैंक निफ्टी का, और एक ही चीज की क्वांटिटी लगानी है, 4 जगह भी नहीं भागना, 4 चीजों को ट्रैक नहीं करना है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीजें अकाउंटों में ट्रेड करनी होती हैं। तो मुझे मतलब उस कैपिटल पे रिटर्न से है, या मुझे मतलब एडवेंचर करना है। तो मैंने अपने जीवन में सोचा कि मुझे एडवेंचर से मतलब नहीं है, एडवेंचर के लिए पूरी दुनिया पड़ी है करने के लिए, ट्रेडिंग में नहीं चाहिए। एक चार्ट से अगर मेरा पर्पज सॉल्व हो रहा है, देन आई विल गो विद सिंगल चार्ट। मुझे ना तो 3:30 बजे के बाद 2 साल से मैंने लैपटॉप नहीं खोला है कि शाम को स्टडी करनी है क्या, अरे एक ही तो चार्ट देखना पूरा दिन, उसी में पता चल जाए, लेवल रट जाते हैं आपको कि ये लेवल है, इसके बाद ये लेवल है, कैसे रिएक्ट करता है, अगर ऐसे कैंडल बन रहे हैं तो क्या हो सकता है, आपको सब रट जाता है एक चार्ट पे। तो मेरा ये कहना है कि मतलब मेरा उससे पर्पज सॉल्व हो रहा, तो मुझे स्टॉक में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो नहीं है। राइट। सुरजीत। कपिल भाई वेरी गुड इवनिंग। सर अच्छा लगा आपका वो सुन के व्यू। मेरे को एक क्वेश्चन है, आप बैंक निफ्टी को ज्यादा ट्रेड करते हैं और निफ्टी को कम ट्रेड करते हैं, जबकि बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी मतलब बहुत ज्यादा है, तो हाउ डू यू सजेस्ट एक बिगिनर को किसमें पहले ट्राई करना चाहिए? देखो मैं ये बात ना 2-3 प्लेटफॉर्म पे ये स्पेसेस में बोल चुका कि ये ना एक लोगों ने मेंटेलिटी बना, मैं बाजार ना एकदम भेड़ चाल पे चलता है, मॉब साइकोलॉजी। बाजार ने ये सबको बस एक चीज पढ़ा दी गई। जैसे मैं ना, मेरी एक चीज अच्छी क्या है, मैंने जीवन में हर जगह क्वेश्चन पूछने सीखे हैं, सवाल पूछने, किसी भी चीज पे मैं शक करता हूँ। पूरे दुनिया ऑप्शन का एडजस्टमेंट करती थी ऑप्शन सेलिंग करके या सेल लेग को शिफ्ट करके। मैंने सेल लेग को वहीं पे रख के मैंने बाई लेग शिफ्ट करके एडजस्टमेंट शुरू करे। तो मैंने एकदम अलग अप्रोच मेरा रहता है, ठीक है। तो आपका जो आपने क्वेश्चन पूछा कि निफ्टी का जो वॉलेटिलिटी है, ये सबको बता दिया गया है कि निफ्टी का वॉलेटिलिटी कम है और बैंक निफ्टी कम ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मूव को उसके प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखोगे कि उसमें कितना मूव आ रहा है, उसके प्रीमियम कितना रहता है स्ट्रेडल पे, और बैंक निफ्टी में कितना मूव आ रहा है और उसमें कितना प्रीमियम रहता है स्ट्रेडल पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पिछले 1 साल से निफ्टी में ज्यादा वॉलेटिलिटी है। निफ्टी के कॉल्स ना रॉकेट होते हैं, बैंक निफ्टी के कॉल रॉकेट नहीं होते कभी भी, बहुत रेयर सिनारियो होता है, 10 में से एक बार। बैंक निफ्टी अगर ऊपर भी चढ़ता रहता तो कॉल इतना परेशान नहीं करते, बट आप कभी निफ्टी के कॉल्स देखना कैसे परेशान करते हैं, ठीक है। निफ्टी के कॉल्स में आई भी तेजी से स्पाइक होता है, बैंक निफ्टी में नहीं होता, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेडल प्रीमियम। आप निफ्टी का मूव चेक कर लो, एक दिन का रोज रिकॉर्ड करो और उसको प्रीमियम से डिवाइड करो, और सेम बैंक निफ्टी में करो, आप 2 हफ्ता कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है। निफ्टी को लोगों को लगता है, बट मुझे तो भाई निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल लगता है, और मैं बैंक निफ्टी में कंफर्टेबल हूँ। तो मेरा व्यू सही। ये है कि वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में कम है, और
मतलब अभी शायद इस बात को लेके बहुत लोग ट्रोल कर सकते हैं, बट मैंने उसका लॉजिक बताया आपको। आप कंबाइंड प्रीमियम जो भी होगा स्ट्रेडल का, उससे चेक करो कि कितना मूव कर रहा है। निफ्टी 300 पॉइंट ऐसे मूव कर जाता है आजकल। राइट। बैंक निफ्टी अभी भी 700-800 पॉइंट मूव नहीं करता एक दिन में, कोई कोई दिन होता है, कम दिन होते हैं। सही में। और कपिल जी, इनफैक्ट उससे मुझे जोक याद आया, आज लोग कहते हैं कि फिन निफ्टी तो कोई तीसरा ही एनिमल है जो वोलेटाइल बैंक निफ्टी की तरह है लेकिन प्रीमियम निफ्टी की तरह है। अरे वो तो पता नहीं क्या है, उसमें तो लोग बर्बाद हो जाएंगे किसी दिन। एक तो उसमें एग्जिट रूट नहीं मिलता है, क्वांटिटी ले लो तो, राइट। और मार्केट ऑर्डर पंच नहीं कर सकते, डर है। हाँ, सही में। ये प्रॉब्लम, मैंने भी करा एक दो बार ट्रेड, बट फिर सोचा कि नहीं, बैंक निफ्टी अपना ठीक है। नहीं, ठीक है। या प्रतीक, सॉरी, वाज दैट यू और यू वांट टू गो अहेड प्रतीक? और न्यूटन, either of you? Yeah, good evening, Gordon. Good evening, Kapil जी. गुड इवनिंग सर। मुझे इतना ही पूछने का था। मैंने बहुत सारे वीडियोस, इंटरव्यू बहुत सारे लोगों का देखा है रिसेंटली। आई हैव बीन इन द मार्केट ओनली सिंस 2 years नाउ। ओके, तो सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में 10 साल बिताने का, बहुत सारा मार्केट साइकिल बार बार देखेगा तो ही मतलब फुल टाइम कर सकता है। What is that one thing you are doing, and you have said that you have started in the market since 2019. What is that one thing you have done differently कि आप फुल टाइम कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं? देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दुनिया क्या कहती है उस पे आपको नहीं जाना है। देखो, मेरा एक सिंपल सा फिलॉसफी रहा है जीवन में, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी, ठीक है। सो मेरा फिलॉसफी जीवन में सिंपल रहा है। मैं अपने मतलब मेरी ये हैबिट बनी मेरे आईएएस की प्रिपरेशन के दौरान। लोग कहते थे 5 साल लगते हैं, मैंने बोला नहीं, 1 साल में ही करना। लोग बोलते थे मतलब 500 पेज की बुक है, इसको तो 1 महीना लगेगा पढ़ने में। मैं उसको 5 दिन में पढ़ता था। बोला 1 महीना क्यों लगेगा? अरे 500 पेज की बुक है, मैं 100 पेज रोज याद कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है। मैंने वो कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ा लिया अपना, तो मैं 5 दिन में क्यों खत्म ना करूं, 1 महीना क्यों लगाऊं? तो आपको देखो, दुनिया आपको अपने तरीके से चलाना चाहेगी। दुनिया स्लो तरीके से आपको चलाना चाहेगी, जैसे हम चल रहे हैं, ये हमसे आगे क्यों जा रहा है? आपको क्वेश्चन करना है कि भाई तुम्हें पीछे रहना, तुम रहो, आई डोंट वांट टू बी। मुझे तो आगे निकलना है और बहुत जल्दी निकलना है, मुझे जीवन में बहुत काम करना है। तो मैंने कभी जीवन पे ये किसी की बात सुनी ही नहीं की या 10 साल लगते हैं या 5 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं। अरे जिस दिन आपको समझ में आ जाए चीजें, आपका उस दिन लर्निंग मान के चलो कि मोटा मोटी कंप्लीट हो गया, बाद में ऐड ऑन करते रहो उसमें। अब वो आपको तय करना है आप कितनी जल्दी करोगे। मतलब मैंने आईएएस की प्रिपरेशन के दौरान मैं 18 घंटे पढ़ता था कमरा बंद करके, 6 महीने रूम से नहीं निकला था, मुझे अब भी याद है। उस 6 महीने में इतनी तैयारी हो गई थी, अगले 3 साल कोई भी एग्जाम दिया पास हो जाता था। वही मैंने यहाँ पे किया, 3 महीना दिन रात घर में रह के लैपटॉप लेके सारे दुनिया के तिगड़म जितने मैं ऑब्स्ट्रा पे भिड़ा सकता था, मैं जितना दिमाग चला सकता था ना, मैंने उतना चलाया लाइव मार्केट में। फिर रात को 2 बजे आंख खुल गई, फिर लैपटॉप लेके बैठ गया, सुबह 6 बजे तक बैठा हूँ। मैं सारे तिगड़म भिड़ा लिए, 3-4 रजिस्टर भर दिए लिख लिख के कि क्या क्या हो सकता है। जब मुझे समझ में आ गया कि ब्लैक एंड स्कूल फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन है कपिल धामा, तुम यहाँ होली ग्रिल नहीं खोज सकते हो, तो फिर मैंने वो प्रोसेस बंद किया। और उस दौरान जो लर्निंग हुई, उससे मुझे समझ में आ गया कि रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। रॉकेट साइंस लोगों ने मार्केट में बना रखा है जबरदस्ती का, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। लोग ने एक तो, अच्छा मैं एकदम भाई, मैं बीटेक हूँ और बहुत अच्छी एजुकेशन भी है, बट मैं एकदम अपने दिल्ली वाले देसी स्टाइल में रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर आपको कोई चीज अच्छे समझ में आ गई, ठीक, दूसरे को वो समझ में नहीं आ रही, तो वो दूसरे की समस्या आपकी नहीं है। आप समझ गए, अपने पे भरोसा रखो, कैरी ऑन, चलते जाओ। तो 10 साल की जरूरत नहीं है। कायदे से ऑप्शन मैक्सिमम 1 साल का खेल है। 8 महीने से 1 साल के अंदर ऑप्शन में आप एकदम परफेक्ट हो सकते हो, अगर आप टाइम दो। नहीं होने को 10 साल भी कम है। और साइकिल वाइकल कुछ नहीं होता है भाई, साइकिल जब आएगा तब देखेंगे। साइकिल आना 6 साल बाद। अब मैं 6 साल तक अपना कैपिटल बैंक में रखूं क्या कि साइकिल आएगा, मुझे पहले साइकिल देखना है? अरे जब आएगा तब देख लेंगे साइकिल। सही में।
Okay. Prateek or Yes, who in? Yeah, you're ready. Yeah, go ahead. Ask the question. सर सबसे पहले तो मैं कपिल सर को थैंक्स करना चाहता हूँ। उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने मतलब एज ए बिगिनर मैंने आयरन फ्लाई के बारे में सीखा और डेविड नो लॉस कट डेविड स्ट्रैटेजी के बारे में सीखा। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं एक जैसे मैं अप्रॉक्स 20 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं एक अकाउंट से सिर्फ आयरन फ्लाई ट्रेड कर सकता हूँ या मैं और सारी स्ट्रैटेजी में मैं डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ? क्योंकि उन्होंने बताया था कि एक स्ट्रैटेजी को आप हाँ वो आयरन फ्लाई तो फेवरेट स्ट्रैटेजी है मेरी भी और कपिल सर की भी। मैं डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ सर, वो कैसे करूँ? देखो ये मेरा क्वेश्चन था। मेरा ये मानना है, ट्रेडिंग में आप सबसे कामयाब कब हो सकते हो, जब आपकी कितनी भी अच्छी ट्रेड हो और कितनी भी अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी हो। आप रिस्क डिफाइन रखो और अपने रिस्क को डाइवर्सिफाइड करके रखो। ठीक है? तो मैं तो आज भी मतलब मैं आयरन फ्लाई करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ हर वीक, बाजार कैसा भी हो। बट फिर भी मैं उसमें 25% से ऊपर कैपिटल डिप्लॉय नहीं करता। मैं बाकी 75% में अपने बाकी ट्रेड भी करता हूँ, इंट्राडे भी। पहले मैंने डिवाइड कर रखा है 50% पोजिशनल, 50% इंट्राडे कैपिटल। अब जो 50% है पोजिशनल का, उसमें भी कम से कम 3 ट्रेड, 4 हो जाए तो और बेटर, 3 तो चाहिए ही चाहिए। इंट्राडे में भी अगर 50% कैपिटल है, उसका 1% रिस्क लूंगा। उस रिस्क में भी 5 ट्रेड कम से कम करूंगा। और अगर पांचों में ऐसा लग गया तो 1% जाएगा कैपिटल का। और अगर 5 ऐसा लग जाए एक दिन में, तो इसका मतलब वो दिन ही आपके बहुत खिलाफ है। फिर कुछ मत करो। तो डाइवर्सिफाइड करो। पहला डाइवर्सिफिकेशन पोजिशनल और इंट्राडे में अलग अलग करो। फिर डाइवर्सिफिकेशन पोजिशनल में 3 ट्रेड करो। उन 3 में भी एक नॉन डायरेक्शनल रखने की कोशिश करो और एक आधा डायरेक्शनल देख के। इंट्राडे में भी एक आधा स्ट्रेडल करो, एक आधा स्ट्रेंगल करो दूर का, एक आधा नेगेट सेलिंग करने की कोशिश करो। इंट्राडे में भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करो। मतलब मुझे इससे बड़ा हेल्प मिलती है डाइवर्सिफिकेशन से, बहुत ज्यादा। Got it. Who invest? Mukesh Vaishnav. Okay, sorry. Who invest? Are you there, or you want to ask a question? Yes, sir, I'm there. Yeah, go Hello. ahead. Ask a. Good Yeah, evening, sir. Yeah. Good evening. Good Go ahead. evening. Sir, actually, I have a question. Yes. एज अ लेमैन की तरह मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर एक्चुअली ये ज़रूरी है क्या कि हमें ऑप्शन बायर से ऑप्शन सेलर तक स्विच होना ही है, इवन दो हमारे पास एक मैन्युअली 2-3 बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, मतलब प्रॉपर स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो करते हैं कि 3 से 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए देन वी विल क्लोज आवर ट्रेडिंग डे। सो सर, इज इट नेसेसरी टू स्विच सर? दैट वाज माय क्वेश्चन। थैंक यू। देखो मैं इसका जवाब देता हूँ। एक चीज ना हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, मैं इसका जवाब के पीछे का मेरा साइकोलॉजी क्या है। मैं बहुत डेमोक्रेटिक टाइप का आदमी हूँ, तो मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि लोग अलग होते हैं, गलत नहीं होते। मेरा आपका या मेरा किसी का या मेरा कोई एंटी है या कुछ भी एक्स वाई जेड है, तो लोगों का जो है ना थॉट प्रोसेस अलग होता है, गलत नहीं होता। लोग एक दूसरे को गलत मानते हैं, बट वो गलत नहीं है, वो अलग है बस। वो इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ना तो ऑप्शन सेलिंग गलत है, ना ऑप्शन बाइंग गलत है, और ना ही कंप्लीटली दोनों में से कोई एक सही है। मैंने बताया था आपको अपना नीच देखना है कि आप किसमें कंफर्टेबल हो। वो लोग, बहुत सारे लोग बाइंग से पैसा बना रहे हैं और मैं तो उनको ही प्रेस करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सेलिंग करता हूँ तो सेलिंग ही मतलब ब्रह्मा जी ने कोई नियम बना के भेजा था, बस सेलिंग ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। इट्स नॉट, मतलब ये फेयर नहीं है। अगर आप बाइंग में कंफर्टेबल हो, आपका रिस्क डिफाइन है और आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स हैं स्ट्रेटेजीज के, देन आप ऑप्शन बायर बने रहो। क्या दिक्कत है? अल्टीमेट गोल आपका और मेरा दोनों का पैसा बनाना है। अगर आपका बाइंग से बनता है, बाइंग से बनाओ। मेरा सेलिंग से बनता है तो मैं सेलिंग से बनाता हूँ। ये नहीं दिमाग में मत लाओ। जैसे आप ये दिमाग में लाते हो ना कि सब तो कहते हैं सेलिंग करनी है, सब तो कहते हैं, तो आप अपने बाइंग वाले सेटअप पे कभी भरोसा ही नहीं रख पाओगे और आप उसमें लॉस लेते रहोगे और आपको मेंटली ये फील होता रहेगा यार सब सही कहते हैं। पहले तो ये बात दिमाग में बैठा लो, जैसे मैंने बैठाई थी पहले दिन इस मार्केट में आते ही। 6 महीने बाद मुझे समझ में आ गया था कि जितने भी लोग ज्ञान मुझे दे रहे हैं ना, इन्हें कुछ नहीं आता है, मुझे इनसे ज्यादा आता है। थोड़ा सा इसमें आपको ओवर वो बनना पड़ेगा, अपने ओवर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, नहीं तो लोगों की बात सुन सुन के ही परेशान हो जाओगे। सोच लो कि जो मैं सोच रहा हूँ बस वही सही है, दुनिया की बात नहीं सुननी है। भरोसा रखो अपने सिस्टम पे। Right. Mukesh?
Hi, thank you, sir. कपिल सर, गुड इवनिंग एंड एक प्रिविलेज है आपको बहुत समय से जानते हुए और आपकी ग्रोथ स्टोरी को डायरेक्टली देखते हुए और आपसे बार बार सुना भी है इस बारे में। आपका जो जर्नी रहा है एक बहुत इंस्पिरेशन रहा है सबके लिए, जिसमें डाउन्स और अप्स दोनों आपने सबके साथ में शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर मेरा क्वेश्चन आपसे, जी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि किसी भी स्ट्रैटेजी को कोई भी ट्रेडर पहले तो उसको समझता है, फिर उसको ट्रेड करने की कोशिश करता है और कई बार उसको सक्सेस मिलती है, कई बार फेलियर मिलती है। एंड फेलियर सक्सेस मिलती है तो वो कुछ समय के लिए रहती है, कुछ समय के लिए उसको ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है जब फेलियर होता है। तो अब मेरा आपसे सर क्वेश्चन ये है कि हम किसी साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस कितनी देनी चाहिए? स्ट्रैटेजी तो हर कोई समझ लेता है कि क्या करना क्या है, कब करना, ये भी पता रहता है लोगों को, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कितनी वैल्यू रखती है ट्रेडिंग में? बिकॉज इसी पे मतलब आपसे यही चीज समझ रहे हैं कि इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आप इसके बारे में क्या बताएंगे सर? मैं बताता हूँ मुकेश जी, जवाब देता हूँ। पहले तो मैं सभी को बताना चाहूंगा भाई, मुकेश जी मतलब मेरे एक पुराने, जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली थी वहां से ग्रुप से मेरे पुराने मित्र हैं, और वो मेरी जर्नी को तब से देख रहे हैं जब मैं 5 लाख रुपए से ट्रेड करता था, बहुत अर्ली स्टेज से। ठीक है, जी सर। तो मुकेश भाई को मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि साइकोलॉजी का रोल तो देखो प्ले होता है। साइकोलॉजी आपको फियर एंड ग्रीड से बचाती है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सिखाती है। जो आप एनालिसिस कर रहे हो या जो आप स्ट्रेटजी या ट्रेड में जा रहे हो, उस पे आपको भरोसे के साथ बैठना सिखाती है साइकोलॉजी, इतना तो काम करती है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि भाई कोई चीज कुछ समय बाद बंद काम करना बंद कर देती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इस मार्केट में ना बहुत मिथ फैला रखे हैं लोगों ने, मतलब क्यों मुझे नहीं समझ में आता। जैसे एक मिथ है कि कोई चीज कुछ समय बाद काम करना बंद कर देती है, नहीं, वो काम करना बंद नहीं करती है। बेसिकली लोग ये नहीं समझ पाते दैट मार्केट इज वेरी डायनामिक इन नेचर। मार्केट अपने नेचर में बहुत डायनामिक है। तो आपका स्ट्रेटेजी जो है वो स्टैटिक कैसे रह सकता है? आप अपना स्ट्रेटेजी को डायनामिक रखो। मैं मेरे सारे स्ट्रेटेजी को डायनामिक रखता हूँ, कंटिन्यूअस। मतलब मेरे आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट अगर आप 1 साल से देख रहे होंगे तो आपने उसमें कई चेंज देखे होंगे कि एक हफ्ता तो इन्होंने ऐसे किया, लगातार 4 हफ्ते, अगले पूरा महीने इन्होंने कुछ और ही कर लिया इसमें। तो मैं एकदम डायनामिक रहता हूँ। मार्केट क्या कर रही है, मैं उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी में हर हफ्ते चेंज करता रहता हूँ। तो मैं मार्केट के साथ चलना चाहता हूँ, कदम से कदम मिला के। अब अगर आप स्टेटिक रहोगे कि भाई मार्केट अब कैच भी करता रहे, मुझे तो यही करना है, तो वो फिर आपका मिस्टेक है, मार्केट का नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी का भी नहीं है। स्ट्रेटेजी को थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग थोड़े थोड़े टाइम बाद चाहिए। अगर आप गाड़ी भी चलाते हो, उसको ये तो नहीं कि मैंने एक बार सर्विस करा ली थी, अब 10 साल तक कोई जरूरत ही नहीं है। अब गाड़ी चलाते हो, उसको थोड़े थोड़े देर बाद आपको ऑयलिंग और वो सब कराना पड़ता है, वो उसकी नीड है, क्योंकि वो डायनामिक है। अगर वो खड़ी रहेगी एक जगह, आपकी कार स्टैटिक, तो आपको कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि स्ट्रेटेजीज काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती, बट हाँ, मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ आपको उसको मैच कराते रहना पड़ता है कंटिन्यूअस। ये आपका जॉब है मार्केट में। राइट, राइट। राकेश? Hi, sir. हेलो Hi, राकेश जी। Kapil, sir. Yeah, hi, sir. Sir, I am a recent follower to you. Okay. And sir, I have one question and 2 requests from you. The Yes. question is that you have a great journey starting from a farmer son to civil aspirant, and then politician to again trader and a businessman. I want to know, sir, like you are a politician, you are a businessman, and you turn to a trader when you are profits in a business. I just want, on out of a curiosity, like how you became, like what made you to become a full-time trader is my first question. And then set 2 requests also. Sir, पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं तब रिक्वेस्ट। गोल्डन भाई निकालना नहीं सर को, है ना? ठीक है। तो देखो, जर्नी तो मैंने आपको बताई थी कि जर्नी क्या हुई ट्रेडिंग में। मेरा बिजनेस बता देता हूँ क्या था। गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया और वो टीसीएस कंडक्ट कराती है। तो टीसीएस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे लेती थी। मेरे पास दिल्ली में 2 बड़े सेंटर थे जिनका कंबाइंड कैपेसिटी 650 कंप्यूटर था, 650 कंप्यूटर का मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। और मुझे उसमें बहुत अच्छे अर्निंग्स थे, बहुत टीसीएस बहुत अच्छा पैसा देती थी हमें। सब खर्चे निकाल के बहुत बच जाता था, कि सब खर्च करके ही बच जाता था। तो वो सब अच्छा चल रहा था। मैंने क्या बताया, एक फ्रेंड के थ्रू मैं इसमें बिजनेस में आया, और शुरू में 10 लाख तक तो मैंने लोड ही नहीं लिया, जा रहे हैं। फिर मैंने 5 लाख खुद से गवाए। फिर इतना पैसा जाने के बाद दिक्कत ये नहीं थी कि पैसा चला गया, पैसा उसके बाद भी था उस समय पे।
दिक्कत ये हो गई, वो जो कॉन्फिडेंस वाली बात थी या इनर सेल्फ को हिट कर गई कि ऐसी कौन सी चीज है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इसे, मतलब यार, मतलब ये तो कॉन्फिडेंस पे बात आ गई अब, कि मैं सब जगह मैंने कॉलेज करा, ये करा, स्कूलिंग करी, मैंने आईएएस का प्रिपरेशन करा, हर जगह अच्छे से अच्छे चीजें करी, ऐसा यहाँ पे क्या है कि मैं फेल हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ मैं फेल? तो मैं उसमें इतना डीप स्टडी में घुस गया 3-4 महीने कि फिर मुझे उसमें ऑप्शन से मजा आने लगा, ठीक है। और तभी ये कोविड आ गया, और कोविड आते मेरा वो बिजनेस एकदम चला गया बहुत लॉस में। मतलब मैंने 1 साल शटर गिरा के रेंट पे करे हैं, मतलब कई कई लाख रुपए पर मंथ। तो फिर मुझे लगा कि जब मैं यहाँ तो अच्छा होता ही जा रहा हूँ, तो मुझे इसको एज ए कैरियर क्यों नहीं बनाना चाहिए। अब आप रिक्वेस्ट बताओ। And two requests, sir. The one is like, sir, you are telling the all adjustments and all, and we want to learn the psychologically how you want to, when you want to adjustment, the reason behind that. Like, what is your? We want to learn what is your psychology at that point of time. We want to learn that also, and if possible, while posting in the group, मतलब if you उसके tell that नहीं, also. ग्रुप का नहीं, उसके लिए हमने प्लान बनाया है कि हम इस हफ्ते से अपना यूट्यूब दोबारा से एक्टिव करेंगे, और उसमें हम जो वीकली स्ट्रेटेजी लेंगे, जब वो वीकली स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाएगी, तो उस पूरी वीकली स्ट्रेटेजी को एक 15-20 मिनट का वीडियो बना के उसको डिफाइन कर देंगे, कब कहाँ क्या किया और क्यों किया। Yeah, that would be great, sir. That would be great learning for us. And also about the first you said, sir, first you should learn about technicals. So if you start teaching us how to read the technicals, and also it will be great helpful to us. टेक्निकल के लिए तो पूरा दुनिया यहाँ आपको सिखा रही है, उसमें मेरी एक्सपर्टीज से ज्यादा और अच्छे लोग आपको एक्सपर्ट मिल जाएंगे। When we teach you like a guru, we would be happy if we learn from you, sir. Thank you, sir. Thank you for kind words. Yeah, thank you, sir. ओके, बिफोर आई इनवाइट विपुल, कपिल जी, अभी देखो ऑलमोस्ट 10:28, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा होने आया है। अगर आपकी परमिशन होगी तो मैं और एक 5 या 10 मिनट, मैक्सिमम 5 या 10 मिनट खींचूंगा, अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है। सो विपुल जी, आप पूछिए। थैंक यू सो मच। कपिल, एक्चुअली मैं प्रॉपडेक्स में हूँ और मैं भी बेसिकली आई एम ऑप्शन सेलर। बट द थिंग इज़ दैट जो अभी एक क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया था कि ऑप्शन बायर का जो को एज नहीं है, तो सर आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑप्शन सेलर में मेरा काफ़ी पैसा भी लगा था 2019 में, और उसके बाद से मतलब अभी तक रिकवर ही चल रहा है, क्योंकि आप प्रॉपडेक्स में रहते तो कोई एक सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है विच यू हैव टू फॉलो, यू आर नॉट सपोज टू डेविएट दैट, तो ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते। बट आई जस्ट वांटेड टू पोर्ट्रे माई सेल्फ एज ए ऑप्शन बायर, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस क्वेश्चन वुड बी रेलिवेंट फॉर यू और नॉट। तो सर, आपने कभी ऐसा अपने आप को, मतलब कभी आपने ये मतलब टेस्ट किया है कि ऑप्शन बायर का जो सक्सेस रेशियो है वो सही है या नहीं है? तो कुड यू प्लीज जस्ट। देखो, मैं बताता हूँ ऑप्शन बाइंग को लेके मेरा व्यू क्या है। मैं भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने आज भी निफ्टी में बाइंग किया था थोड़ा सा, मैं भी करता हूँ डेली थोड़ा बहुत, या एक्सपायरी पे तो करता ही हूँ। तो ऑप्शन बाइंग में एज आपको खोजना पड़ेगा किसी अच्छे ट्रेड से। दिक्कत क्या है ऑप्शन बाइंग की? ऑप्शन बाइंग को चाहिए मोमेंटम, ठीक। सेलिंग में दिक्कत, अच्छी चीज क्या है कि आप पूरे दिन एंगेज रहते हो, सुबह से आके ट्रेड लगा दी, 3:30 तक भी बैठे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई ना कोई ट्रेड परमानेंट चलता रहेगा, आप एंगेज रहोगे, आप मार्केट के साथ एंगेज रहते हो। बाइंग में दिक्कत क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है कम, किसी किसी दिन तो मिलेगी ही नहीं, कहीं के दिन भी नहीं मिलेगी। कोई अच्छा मोमेंटम मिलेगा उस दिन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो होता क्या, जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आप लत लग गई ना कि ट्रेड करना ही करना है कुछ ना कुछ जबरदस्ती, ठीक है। तो वो आदमी कुछ ना कुछ फालतू ट्रेड लेता रहता है, और वही उसके कभी भी उसके प्रॉफिट को या ओवरऑल प्रॉफिट को कभी ऊपर नहीं आने देती। तो अगर आप वो बंद कर सकते हो और एकदम मोमेंटम के टाइम पे मोमेंटम पकड़ के उसको ट्रेड कर सकते हो, जो कि बहुत टफ है मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट, तो आप ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग बस मैंने आपको क्या बताया, फायदा क्या, आप सुबह से एंगेज हो जाते हो, आपको पता है शाम तक कोई ना कोई ट्रेड टर्मिनल पे चलता रहेगा, आप एंगेज हो। बाइंग में बस वो कमी है कि आप परमानेंट एंगेज नहीं रह सकते, बस मुझे तो ये डिफरेंस लगता है, और कुछ नहीं। गॉट इट। डिलीजेंट ट्रेडर। Yes. Hi, Kapil sir. Hello, how Sir, are you?
सर बढ़िया हूँ सर। सर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लास्ट ईयर अगस्त बैच से हूँ सर। पता है तो मुझे सब याद है, वो कब से ट्विटर पे फॉलो हो, सब मैं सब याद रखता हूँ भाई। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर 1 साल हो गया और सर ये शेयर करना चाहता हूँ कि लॉस सारा रिकवर हो गया सर, प्रॉफिटेबल हो गया हूँ। वेरी गुड। 3-4% महीना आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बस क्वेश्चन ये था सर कि मैं कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिट निकालता नहीं हूँ, री इन्वेस्ट करता हूँ, निकालता हूँ। उसके अलावा मेरे पास है फंड जो मैं डाल सकता हूँ, तो सर वो स्केलेबिलिटी कैसे करूँ, अब उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दीजिए, क्योंकि देखो ऐसा मतलब इनफ्लो स्केलेबिलिटी है। पे, हाँ ओके स्केलेबिलिटी में हाँ। बताता हूँ। देखो स्केलेबिलिटी ना आसान भी कह सकते हो, थोड़ा मुश्किल भी कह सकते हो। आसान किस सेंस में है कि अगर आपका ट्रेड सही जा रहे हैं तो आपके लिए फिर वो आसान है स्केल करना, ठीक। बट अगर वो, मैंने स्केल कैसे किया मैं अपना बताता हूँ। 2020 में मैं 4 लॉट में ट्रेड करता था बैंक निफ्टी 100 क्वांटिटी में, ठीक। जब मैंने मतलब वो 6 महीने का फेज निकाला 2020 के एंड में तक या उसके बी मिड में, तो उसके बाद मैं 4 लॉट में स्टार्ट किया, 1 लॉट के बाद 4 से मैंने 1 महीना ट्रेड करा, 4 से मैं गया 6 पे, 6 को 15 दिन ट्रेड करा, 2 हफ्ते, 6 के बाद मैं गया 8 पे, 8 पे मुझे थोड़ा सा पैनिक फील हुआ, वापस 6 पे आ गया। फिर 6 पे मैंने 2 हफ्ता बिताए, फिर मैं दोबारा 8 पे गया, तो इस बार मुझे 8 पे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं गया 10 पे। ऐसे में 3-4 महीने निकाले 4 से लेकर 10 तक जाने में, क्योंकि आपको वो जो एमटीएम होता है लॉस स्विंग हाई मतलब प्रॉफिट लॉस का, वो हजम भी होना चाहिए कि उसमें कोई आपको पैनिक ना, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 10 के बाद मैंने ब्रेक नहीं लगाया, 10 से सीधा 20 और 20 से सीधा 40, 50, 100, 200। मतलब अभी मैं आराम से 5,000 क्वांटिटी में ट्रेड 5-7 हजार में कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। शायद 15,000 में मुझे भी आए। अब मैं इसको और स्केल करूंगा तो और थोड़ा धीरे धीरे करूंगा। तो स्केल करने का एक ही तरीका, स्टेप बाय स्टेप चलो। हर स्टेप पे कम से कम 2 से 3 हफ्ते बिताओ। किसी भी स्टेप पे अनकंफर्टेबल फील हो, पिछले स्टेप पे वापस चले जाओ बिना शर्म के कि नहीं नहीं ऐसा क्यों, वापस चले जाओ तुरंत, और वहां पे फिर 3 हफ्ते बिताओ, फिर उसको दोबारा इंक्रीज करो। तो उससे आपको क्या होगा, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आता रहेगा, क्योंकि 2-3 हफ्ते में उसके एमटीएम के फ्लक्चुएशंस को देखने की आदत पड़ जाती है। अब सीधा 4 लोट से सीधा 40 लोट करोगे तो उसके जो एमटीएम फ्लक्चुएशन होंगे उससे डर लगने लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आप अगर स्केल करोगे और एक टारगेट बना के हफ्ते दर हफ्ते की 3 हफ्ते इतने लोट में करना है, इसके बाद में इतने करूंगा, प्लान रेडी रखो, स्केल अपने आप हो जाएगा, डोंट वरी। राइट राइट। यश। हेलो कपिल भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यश भाई, बताइए। एक्चुअली मैं ज्यादा नया मतलब पुराना नहीं हूँ स्टॉक मार्केट में, साल 1.5 साल से ही कर रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब मैं आपसे ये जाना, आपका फेमस चेहरा है आप, आपके बारे में सुना बहुत, आज आपको देखा तो मैंने ज्वाइन किया। एक्चुअली मेरी छोटी सी क्वेरी है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी जो भी स्ट्रेटजी है, जो मैं पिछले 8-10 महीने से कंटिन्यूसली एक स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल अमाउंट पे बना रहा हूँ, मैं इसको लार्ज स्केल पे ले जाना चाहता हूँ, बट थ्रू एल्गो। तो आप अगर एल्गो यूज कर रहे हैं तो थोड़ा गाइड कीजिए, मतलब क्या इसके प्रो एंड कॉन्स हो सकते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किए हो, अगर किया है तो, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, वो जानना चाहूंगा प्लीज। देखो मैं एल्गो पे बता दूं, मैं एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूँ, बट मैं भी एल्गो यूज करता हूँ, ठीक। लेकिन मेरा एल्गो इस टाइप का नहीं है। देखो एल्गो को लेके हमारे इंडियन मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी में क्या मिसकंसेप्शन है या क्या उनकी वो है कि उनको क्या लगता है एल्गो मतलब अपने आप वो पैसा बना के दे देगा, घर पे भेज देगा, ठीक। ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा है नहीं। या फिर लोगों को लगता है सुबह आएगा एल्गो, स्ट्रेडल भेज देगा, एक तरफ की लेग काटेगा, दूसरी तरफ की चलती रहेगी, शाम तक प्रॉफिट आ जाएगा। इट्स नॉट एल्गो। एल्गो आप, एल्गो एक ऐसी मतलब वो समझ लो कि आपको अगर अपना बर्डन कम करना है, जैसे मैं मल्टीपल अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, तो मेरा एक एल्गो तो केवल इसलिए है कि ऑर्डर रेप्लिकेट करता है वो मेरे, खाली मैं अपने टर्मिनल पे ऑर्डर करता हूँ और वो सब टर्मिनल सब अकाउंट में रेप्लिकेट कर देता है। मैंने एक एल्गो ऐसा बनवाया है। एक मेरा एल्गो ऐसा है कि मुझे अगर स्ट्रेडल पंच करना है तो मैं स्ट्रेडल पंच कर सकता हूँ, स्ट्रेडल को कंबाइंड प्रीमियम पे पंच, मेरे फ्रीडम है बहुत सारे, मैंने अपने आप बनवाया उसको कि भाई इसमें एक ये फंक्शन डाल, इसमें एक ये फंक्शन भी डाल। 1 महीने बाद मुझे याद है कि यार इसमें ये फंक्शन भी होना चाहिए, मैंने उसे फोन लगाया भाई ये फंक्शन भी डाल, उसने वो भी डाल दिया। सो एल्गो आप बनवा लो उस चीज के लिए जिसका आपको थोड़ा ऑर्डर पंच करने में या किसी ट्रेड को करने में थोड़ा डिफिकल्टी फील हो रही हो। दूसरा टाइप का एल्गो फिर वही है
9:30 बजे बेचो और बैठे रहो, वो अलग है, वो डोमेन अलग है। और एल्गो ये वाला डोमेन अलग है। एज ए एल्गो आपको अपनी सहूलियत के लिए अगर मशीन का यूज करना है तो आप एल्गो बनाओ। अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपको पैसा दे रही है बट आपको उनको ऑर्डर पंच करने में या मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक एल्गो बनवा लो, उनको मैनेज करने के लिए बन जाएगा। राइट। बट उसमें स्ट्रेटेजी आप ही का रहेगा, एल्गो अपने घर से स्ट्रेटेजी लेके नहीं आएगा। राइट। कपिल सॉरी, जस्ट मैं कहना चाहता था कि आखिरी के 3 सवाल लेंगे अब। सो हम एक काम करते हैं, अभी 10:36 हुई है, 10:45 तक चला के फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, बढ़िया। सो अथर्व, यू वांट टू गो अहेड? और दुबे, मिस्टर दुबे? हाँ कपिल भाई नमस्कार। नमस्कार दुबे जी। हाँ, मेरा 2 सवाल था। एक तो जो मैं आपको इस पे टेलीग्राम पे फॉलो करता हूँ, आपके वीडियोस भी देखे हैं, लेकिन अभी तक मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट नहीं किया। बेसिकली मैं अभी तक डिलीवरी रेस्ट कवर्ड कॉल करता हूँ, कॉल राइटिंग, जितना मेरे पास क्वांटिटी होती है 1 लाख उतने का मैं कॉल सेल करके। बट अभी थोड़ा मेरा इंटरेस्ट हो रहा है, तो मुझे ये जानना था कि पहले कैसे मीन्स कौन से चालू करना चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी से या और उसमें भी आयरन फ्लाई, आयरन कंट्रोल में से कौन सा बेटर रहेगा नए बंदे के लिए? और दूसरा सवाल था सर कि जो आप कंबाइंड एसएल देते हो ना, जैसे आज ही दिया था स्टेडल का 740, स्टेडल के 760 दिया था, तो हम जिरोधा में वो कैसे लगा सकते हैं? आई थिंक मैंने ट्राई किया, लगता नहीं है, ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो पहले तो कंबाइंड एसएल के लिए आपको एल्गो चाहिए, जो मैंने बताया कि हमने एल्गो बना के रखा है सब चीजों के लिए, तो वो एल्गो के बिना नहीं होगा। मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड ऑप्शन आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। और आपका जो पहला सवाल था कि कोई न्यू कमर अगर आता है तो उसको क्या करना चाहिए, तो मेरा सजेशन है कि कोई भी न्यू कमर अगर आता है, पहले तो वो 1 लॉट से ऊपर ना जाए जब तक वो कंफर्टेबल फील ना करे, और दूसरा उसको हेज्ड स्ट्रेटेजीज में जाना चाहिए। चाहे वो आयरन फ्लाई बनाए वो भी हेज्ड है, आयरन कॉन्डोर वो भी हेज्ड है। तो शुरू में आप हेज स्ट्रेटेजीज में जाओ और थोड़ा पोजिशनल में जाओ, इंट्राडे के चक्कर में शुरू में मत भागो। पोजिशनल में क्या होता है, जैसे इस ऑप्शन के प्रीमियम को भी स्पाइक कर जाते हैं, तो वो इंट्राडे वालों को परेशान करते हैं, पोजिशनल वालों को परेशान नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पोजिशनल वाला तो थर्सडे को पता है कि थर्सडे को 3:30 बजे पोजिशनल वाले को पता है ये कितना भी स्पाइक कर लें, थर्सडे को 3:30 बजे इन्हें जीरो होना ही होना है। मतलब यूनिवर्सल लॉ है, होता है ना यूनिवर्सल रूल दैट सन विल ऑलवेज राइज फ्रॉम द ईस्ट। सो ऐसे ये भी एक यूनिवर्सल वो है ट्रुथ कि ऑल प्रीमियम विल बिकम एब्सोल्युटली जीरो ऑन 3:30 एट एक्सपायरी। तो पोजिशनल वाले को वो कॉन्फिडेंस रहता है। तो शुरू में हेज स्ट्रेटेजीज में जाओ और पोजिशनल में जाओ, इंट्राडे अवॉइड करो। राइट। अथर्व, आर यू रेडी टू ask the question or should I go ahead to someone else? Trade eye, you want to go ahead? Hello sir. Hello. Yeah. सर कौन बोल रहा है? क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली ऑप्शन बाइंग में हूँ, मैं सिंगल लॉट से ट्रेड करता हूँ, तो मेरा कंसर्न है सर प्रॉफिट बुकिंग के रिगार्डिंग। मैं एक्चुअली जो प्रॉफिट भी होता अर्लियर बुक करता हूँ, तो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी है जो प्रॉफिट बुक करने के लिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकूं, उसके लिए कोई मतलब इंडिकेटर और अदर स्टफ जिससे मैक्सिमाइज कर सकूं प्रॉफिट? देखो, दुनिया में कोई स्ट्रेटेजी, कोई इंडिकेटर नहीं बना जो मैक्सिमाइज करते। एक ही चीज है, एसएल ट्रेलिंग। आप एसएल ट्रेल कर सकते हो। जैसे हम लोग स्ट्रेडल, अगर आपने आज टेलीग्राम पे देखा होगा तो हम 740 से लेके 640 तक स्ट्रेडल में बैठे रहे, लेकिन उसको कंटिन्यूस ट्रेल करते रहे, प्रॉफिट को लॉक करते रहे। और वो लॉक कैसे करना है, देखो सिंपल सा रूल है, अगर आप टेक्निकल जानते हो तो कैंडल स्टिक्स पे डिपेंड रहो, लास्ट 15 मिनट के कैंडल का लो पकड़ते रहो, उसको ऐसे लगाए रखो, जब वो हिट हो चुपचाप निकल जाओ, ट्रेल करो कैंडल से, वो ज्यादा बेटर है। थैंक यू सर। या किसी लेवल से करो, जैसे स्विंग से करते हैं लोग कि भाई 5 मिनट के चार्ट पे ये स्विंग लो बनाया था, अभी ऊपर जा रहा है, तो वो स्विंग लो उनका स्टॉप लॉस हो जाता है। थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर एक नया स्विंग लो बनाया, और फिर जैसे पुराने वाले स्विंग हाई से ऊपर जाएगा, फिर जो पहले स्विंग लो बना के गया था वो उनका एसएल हो जाएगा। तो तरीका आप कुछ भी आज पकड़ सकते हो, लेकिन ट्रेलिंग ही
आपको लंबे टाइम तक, जैसे मुझे लोग पूछते हैं सर इसका टारगेट क्या है, मैं एक ही चीज बोलता हूँ यार मुझे ही नहीं पता टारगेट क्या है। अब मुझे क्या पता है कि आज रिलायंस अगर मैंने बाई कर लिया तो आज ये कितना चल जाएगा, नोबडी नोज। किसको पता कि वो आज 2500 से 3000 हो जाए, किसको पता है? टारगेट तो डिसाइड करा ही नहीं जा सकता कभी भी। तो उससे बेटर है कि ट्रेल करो, ट्रेलिंग का सिस्टम खोज लो। आपको मूविंग एवरेज लगा लो, आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा लो, आप कैंडल स्टिक लगा लो, आप स्विंग लो लगा लो, बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं ट्रेलिंग करने के लिए। राइट। चेतन, Chetan, you want to ask the question? Okay. Anil? Yeah, I want to ask. Yeah, go ahead. Sorry, my mic was off at that time. Hi, Kapil sir. हेलो सर मैं एक ऑप्शन बायर हूँ और मैंने अभी 6 महीने पहले ही ट्रेडिंग स्टार्ट किया ऑप्शन में, एंड लकीली मेरी एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। अभी जो आपने 15 मिनट पहले कहा ना कि वो एंगेज होने की जो प्रॉब्लम है, बस उसी वजह से सर ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका सर कोई मतलब कोई आप इस बारे में गाइड करना चाहेंगे प्लीज? हाँ मैं बताऊंगा। मेरी भी अर्ली डेज में ये भी एक समस्या थी कि मैं भी ओवर ट्रेड करता था, रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड। तो मैंने क्या किया, कुछ सेट ऑफ रूल लिख के, मतलब लिख के क्या, प्रिंट आउट निकाल के, कि मैं दिन में 4 ट्रेड से ऊपर नहीं लूंगा और मैं इतने ऐसा लग जाएंगे तो बंद कर दूंगा। मैंने वो दीवार पे चिपका लिया और मैंने बस अपने लिए एक रूल बनाया। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ भाई पहले ही, ये कहना बड़ा आसान है कि सबने दीवार पे चिपका लिया, वो दीवार पे चिपका रह जाता है और आदमी जबरदस्ती के ट्रेड करते रह जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको फिर आपका इनर सेल्फ का रोल यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है कि आप अपने आप को बार बार पुश करो कि बस एक काम करें कि जब आप ट्रेड लें बस आप उनको एक बार नजर मार लें। जैसे आप नजर मारोगे अरे 4 ही ट्रेड करने, एकदम आपको याद आ जाएगा अरे नहीं नहीं यार ये ट्रेड रहने दे, इसमें ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है दिन के 4 ही करने हैं। और 4 करने के बाद, लॉस के बाद या प्रॉफिट के बाद 1-2 दिन ट्रेडिंग सिस्टम बंद करो, मतलब वो उससे आपको हैबिट पड़ेगी। आप ये सोच के उसको बंद करो कि नहीं यार भले प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, बट मुझे ना मेरे अंदर की हैबिट्स चेंज करनी है, तो मैं इसको आज बंद कर देता हूँ। तो वो हैबिट्स आपकी धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी और वो चेंज करनी पड़ेंगी, तो उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है दुनिया में। राइट। आई एम समीर। हेलो यस समीर जी, आवाज आ रही है मेरी सर? बिल्कुल आ रही है सर, बताइए। अगर क्वांटिटी में डिलीवरी में जो लिया है स्टॉक, उसको वो पोजीशन हेज कैसा करने का? डिलीवरी में अगर कोई स्टॉक लिया है तो पुट खरीद लो उसके लिए, वो हेज हो गया। अच्छा, एक पुट बाई कर लो एटीएम का, या थोड़ा सा ओटीएम जाके पुट बाई कर लो, हो गया हेज। लेकिन आपका जो क्वांटिटी है डिलीवरी का वो एक लॉट के बराबर होना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, वो 5000 10,000 ऐसा क्वांटिटी है। नहीं 10,000 नहीं, अगर उसका लॉट 5 मतलब 6,000 का है तो या तो 6,000 होनी चाहिए या 12,000 होनी चाहिए क्वांटिटी। अच्छा, और मतलब उसके मल्टीपल में होने चाहिए, लॉट साइज के मल्टीपल में। और जो ब्रोकर के पास अपना डिलीवरी है उधर ही लेने का क्या? हाँ, जो भी आपका प्राइस है, आपने जिस प्राइस पे भी बाई करके रखा है, या जो प्राइस अभी करंट चल रहा है और आपको अब हेज करना है, थोड़ा सा नीचे ओटीएम जाके पुट बाई कर लो एक लॉट। ओके, थैंक यू, बस इतना ही था मेरा। और वो पुट का प्राइस कवर करने के लिए ऊपर जाके कॉल भी सेल कर दो। अभी वो सिर के ऊपर से निकल गया होगा कॉल सेल करने वाला आपके। अनिल, हेलो, आई थिंक कपिल जी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है अनिल जी का, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन वही। अनिल जी पूछिए। Mr. Kapil, this is Anil. Actually, I have some psychological problem while trading. Okay, actually, when I make a lot of huge profit, around I trade for about 200 lots in Bank Nifty. Sometimes in one trade, I make around 20,000-25,000 profit. And immediately when I make profit, after that, I'll be defending that profit. And
in the next couple of trades, I'll not keep stop loss, and sometimes I want to defend that money. So in that way, I have made huge losses, and sometimes in the same day, I've incurred 50,000, 60,000 losses. So this फिर is आप a problem that I manage. एक काम करना चाहिए आपको। देखो सिंपल सा है, ये साइकोलॉजिकल वाले जो इशू होते हैं ना, देखो मेरा जो मैंने फील किया, ये साइकोलॉजिकल इशू एक ऐसे इशू है इस ट्रेडिंग जर्नी में जिसको केवल आदमी को खुद ही सॉल्व करना होता है। मतलब मेरे तो ये एनालिसिस है, मेरे कहने से बोलने से बस मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि सोचना कैसे है। बट जब आदमी टर्मिनल में बैठा होता है ना, उसको कुछ याद नहीं आता कपिल धामा ने क्या कही थी और फलाने ने क्या कही थी। तब तो उंगलियां चल रही होती है, इसको भी ले उसको भी ले, वो भी बेच दे वो भी बेच दे। ठीक है, तो इसको खुद ही डील करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। बस डील करने में बाकी लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं ये हेल्प कर सकता हूँ कि जब आपने बोला 25-30 हजार आ गए, हिम्मत करो 1-2 दिन की, वहां पे बंद कर दो, उसको बंद कर दो, घूमने चले जाओ, घर से बाहर चले जाओ, सड़क पे जबरदस्ती घूमते रहो, टर्मिनल बंद कर दो। जैसे जब मैं प्रिपरेशन करता था तो कुछ लोगों को सोने की आदत थी, मतलब मैं कभी आज तक आफ्टरनून में मुझे नींद नहीं आई, कुछ मेरे फ्रेंड्स को सोने की आदत थी, पढ़ नहीं पाते थे। तो मैंने उन्हें बोला कि तुम अगर नहीं पढ़ पा रहे पर तुम सो मत, एटलीस्ट तुम सड़क पे घूम के आओ, पूरी दोपहर में सड़क पे घूमो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मत पढ़ो। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 25-30 हजार आते ही हिम्मत करो, 2-4 दिन टर्मिनल बंद कर दो और बाहर चले जाओ। कुछ भी काम नहीं है, सड़क पे राउंड लगाते रहो, आप करो 2-4 दिन, उससे आपकी हैबिट बनेगी। टर्मिनल बंद करना भी आना चाहिए मार्केट के बीच में। मेरे साथ बहुत सारे लोग लाइव ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सुन भी रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी मेरे दिन के लॉस के कोटा को टच कर जाता हूँ और मैं साफ बोल देता हूँ, कभी कभी 10 बजे हो जाता है, मैं बोल देता हूँ भाई मेरा कोटा हो गया पूरा, मेरा टर्मिनल है यहाँ से आज के लिए तो बंद, या मेरा प्रॉफिट का कोटा हो गया, मैं ट्रेल करूंगा, हिट हुआ तो मेरा आज का टर्मिनल बंद। टर्मिनल बंद करना ही सबसे बड़ा एक चैलेंज है ट्रेडर के सामने, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। जब तक आपको मार्केट आवर में टर्मिनल क्लोज करना नहीं आएगा ना। अच्छा एक चीज और, इसमें एक काम और कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज पता है किस वजह से, कि आपको ट्रेडिंग का लत है। मेरे अर्ली डेज में मुझे भी लत था, मैं कभी कभी नोटिस करता था कि मुझे मंडे का इंतजार होता था, सुबह 9 कब बजेंगे, कब 9 बजेंगे। और अभी कैसा है ना, मतलब मैं किसी दिन ट्रेड करता भी नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ कि आज टर्मिनल खोलना ही नहीं है, आज घूमने चलते हैं कहीं पे। आप जब तक ये हैबिट नहीं बनाओगे ना अपनी, कि ट्रेडिंग छोड़ना भी सीखो, मार्केट आवर में टर्मिनल बंद करना भी जब तक नहीं सीखोगे, साइकोलॉजिकल इशू सॉल्व नहीं होंगे। ये मेरे से रिटर्न में ले लो आप। तो ये 2 चीज करो, एक आध दिन ट्रेडिंग छोड़ना सीखो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ, यार जीवन ऐसे ही कट जाना, एक दिन खत्म हो जाना है, सबके साथ टाइम स्पेंड करो। और मार्केट आवर में टर्मिनल बंद करना सीखो। जिस दिन ये 2 चीज सीख गए, आपके आधे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। मेरे तो हो गए थे दूर। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया। सो और एक लास्ट लाइन, भाई जीवन बहुत हसीन है, ठीक है, लाइफ को भी जियो। अधिकतर लोग ट्रेडिंग में इसलिए आए कि एक अच्छा लाइफ जी सके टेंशन फ्री, पर दिक्कत क्या हुई, उन्होंने ट्रेडिंग स्टाइल को ही वो बना लिया कि वो उनको मेंटली लोड में रखता है। राइट, ठीक है, बढ़िया। कपिल जी बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक आपने एकदम खुल के और जवाब दिया, और you are very transparent, open and very very interactive, so loved it. I personally loved it. I'm sure everyone liked it. So I just आपको again thank you बोल के हम विदा Okay. लेंगे, और होप करेंगे आप सबको अच्छा वीक रहे अगला आने वाला जो है। थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स टू गॉर्डन टू इनवाइट मी हियर, और आगे कभी चांस मिला तो फिर आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू ओके, जी। बाय बाय।